Morning. Good morning, everyone. So we are back again. एक अनदर एपिसोड के साथ आप सभी के साथ रूबरू, नया ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी के सामने, एक नई जर्नी. मॉर्निंग कैसा है वरुण? मॉर्निंग हनी. सो आज का जो सा ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट एंड वेरी 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 नाइस. सो एक ऐसा शख्स जिसने, जो कि एक खुद ही एक कोच है, जो कि एक बास्केटबॉल का कोच है, एक शिवनादर स्कूल है नोएडा में, उनका हेड ऑफ द बास्केटबॉल कोच है. अगर वो इस लेवल में पहुंच सकता है और उसको भी एक कोच की रिक्वायरमेंट है, तो हर एक को कोच की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. सर माय फादर मनीष हैज आल्सो जॉइंड योर. यस दीपांश, दैट्स फैंटास्टिक सर. सो आज हम जो उनसे बात करेंगे ना, उसकी जर्नी की करेंगे कि उसको कैसी डिफिकल्टी आई बीइंग अ कोच, बीइंग ऑन द, वो तो पूरा का पूरा दिन ग्राउंड में रहता है, सब कुछ करता है, और उसके बावजूद भी उसको क्यों जरूरत पड़ी ऐसा कुछ करने की. और हम तो बहुत सारे जने हैं जिनको कुछ आइडिया तक नहीं है क्या है क्या नहीं होना. हमको अपनी जर्नी का कुछ भी नहीं पता होता, और हम ना 10-10, 15-15, 20-20 किलो यूं ही निपटा देते हैं, अपना वजन गिरा देते हैं अपने आप. पार्क में जाके खाना बंद करके, स्टार्विंग करके, बहुत सारी चीजें हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि वजन नीचे जा रहा होता है, इसलिए हमको लगता है कि बहुत बढ़िया चल रहा है. स्केल चेंज हो रहा होता है, स्केल हमको हर महीने 4-5-6 किलो का वजन गिरा देता है, इसलिए हमको लगता है सब कुछ हो रहा होता है. जब 20 किलो 25 किलो लूज हो जाता है, उसके बाद हमको रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि बॉडी इज नॉट शोइंग यू द साइन, जो कि उसका साइन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी एक्सपेक्टेशन आपकी आ नहीं रही है उसमें. तो इसलिए यू गेट इनटू अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन वंस यू रीच. पर क्योंकि अब तीर तो निकल गया है, अब तीर निकलने के बाद वापस नहीं ऐसे हो सकता. इसलिए सो आज हम जिसके साथ बात कर रहे हैं, मनीष उसका नाम है, मनीष भारद्वाज हैं, और उसी के साथ सीधा रूबरू करते हैं और उससे जानते हैं कि उसकी जर्नी हुई क्या. और उसके बाद हम बहुत सारे Q&A के क्वेश्चंस लेंगे, आपके साथ रूबरू हो जाएंगे Q&A में, और देखेंगे कि आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो उसका भी जरूर आंसर देंगे. बट आपको बता दूं कि कल हमारा जो सा है वो सितंबर बैच का सितंबर बैच की जो सी एनरोलमेंट है वो हमारी कल ऑफ हो जाएगी, कल लास्ट डे होगा. तो 9810972683 में अप्रोच करिए, जसप्रीत कौर मिलेंगी और उनसे अपनी एनरोलमेंट कराइए. पहले तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकें आप सभी को. और चलते हैं. आज एक बहुत ही सुंदर सा, और सीरत बहुत जेन्युइन है, आपकी आवाज़ और सीरत बहुत ही जेन्युइन है. थैंक यू सो मच शोभित, अप्रिशिएटेड. नमन इस चीज़ के लिए. दिस इज ऑल फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू गेट इट, इट्स नॉट माई आइडेंटिटी, ये मेरे पेरेंट्स की आइडेंटिटी. ये मनीष आ गया हमारे पास, तो मनीष के साथ सीधा चलते हैं, बिना किसी को और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं मनीष के पास. यस, सो मनीष आ जाइए. 3 महीने की फीस के 65,000 तीन महीने का इतना फीस नहीं है भाई हमारा, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है. सो ये नवनीत ने लिख दिया यहाँ पे, मैं इसको पिन कर देता हूँ. मैंने पिन कर दिया नवनीत को. यहाँ पे अगर किसी को भी पहुंचना है तो वो पहुंच जाइए. 9810972683 में जसप्रीत कौर मिलेंगी, उनके साथ आप इंफॉर्मेशन लीजिए और कल ही के कल दिन में अपना एनरोलमेंट करा दीजिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी. सो मनीष आ गए हैं, थोड़ा सा कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से आ गया है. मॉर्निंग. Good morning, sir. Am I audible? Morning. Yes, you are fantastically and quite audible. So, मनीष, पहले तो तुमको बहुत सारी मुबारकें, बहुत सारा तुमको congratulations on finally achieving a goal. जो जिस गोल के लिए तुमने ज्वाइन किया था, जिस चीज के लिए तुमने ज्वाइन किया था, वो तुमने हासिल किया, वहां तक पहुंचे, प्रूव किया सबको, और प्रूव करने के बाद फिर हाईलाइट करके यहाँ पे सामने आ रहे हैं. पहले डिंडोरा कुछ नहीं पीटा, बाद में ही बता रहे हैं पहुंचने के बाद. तो कैसा लग रहा है मनीष तुमको अपना जर्नी पहुंच के? सर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच. ये अकेले पॉसिबल नहीं है, इट्स ए कोलैबोरेशन, इट्स ए कंबाइंड एफर्ट. टीम का एफर्ट है, मेंटोर का एफर्ट है,
हार्ड वर्क तो करता ही है इंसान, मगर बिना गुरु के कुछ पॉसिबल नहीं है। awesome, awesome. बहुत बढ़िया बोला कि ये वाली कहानी ना, खाली एक जो खुद गुरु होता है ना, वो ही खाली समझ पाता है। नॉर्मल बंदे को लगता है हम अपने आप ही कर लेंगे, बट जो गुरु होता है उसको खुद को पता होता है कि हाँ भाई मेरी चाल जोन सी है वो बिना गुरु के बनेगी नहीं। नॉर्मल बंदा उसको अवॉइड कर देता है। तो अपने बारे में थोड़ा सा पहले मनीष सबको बताओ, पूरी दुनिया तुमको देख रही है, और क्या करते हो, कैसे टीम ज्वाइन करने से पहले क्या है, क्या प्रोफेशन है, कहाँ रहते हो, क्या एज है, क्या क्या करते हुए कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, सब कुछ बताओ अपने बारे में थोड़ा सा सबको। मेरा नाम मनीष है और मैं नोएडा रहता हूँ, और मैं एक बास्केटबॉल कोच हूँ, एक एथलीट रह चुका हूँ अपने टाइम पे। और मेरी एज 37+ है, 38 हो जाएगी जल्दी। तो जिन लोगों को ये रहता है कि 36 में एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं या वेट ट्रेनिंग है नहीं, तो मैं बता दूं मेरे प्रॉपर वेट ट्रेनिंग मैंने 36 के बाद ही शुरू करी है। उससे पहले वेट ट्रेनिंग थी एज ए एथलीट, तो जैसे महीने में एक बार आपका शेड्यूल होता है कि पूरे साल में एक बार आपको वेट ट्रेनिंग पे चले जाते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, बाकी टाइम आप कार्डियो पे रहते हो, या फिर वो एक प्लान होता है सिस्टम। तो वेट ट्रेनिंग का भी ऐसे किया नहीं। नॉलेज थोड़ा बहुत है बिकॉज बैकग्राउंड है, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन किया है, तो साइंस पता है, तो हम्म। वो किया है। और मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का बहुत शौक था मुझे। हम्म। मैं इतना लॉन्ग डिस्टेंस का चस्का लग गया था कि हमारे टाइम पे ना अच्छे कोचेस अवेलेबल नहीं थे। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज से था, गवर्नमेंट स्कूल से था। वो एक ही कोच होते थे, सारे स्पोर्ट्स कराते, तो उन्होंने हमें बोल दिया कि बेटा गेम खेलना है तो 5 किलोमीटर भागना पड़ेगा। नहीं पर वो ठीक हालांकि है, वो बट मनीष मनीष वो गेम की रिक्वायरमेंट भी तो ऐसी होती है ना, बिकॉज उस वाले गेम में तुमको मस्कुलर एंड्योरेंस जो सी है और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बहुत यस, चाहिए होती है। यस। हाँ। और उस टाइम मैं वेजिटेरियन था, एग्स भी नहीं खाता था। हाँ। और वो 5 किलोमीटर बोल दिया तो आदत है ना कि वो बोला है तो उससे डबल करना है। तो मेरे को हाँ। आदत हो गई सुबह 10 किलोमीटर रनिंग करने की, शाम को 10 किलोमीटर। मैं 10 किलोमीटर रनिंग करने के बाद 2 घंटे कोर्ट पे प्रैक्टिस करता था। हाँ। और डाइट, घर वेजिटेरियन था तो घर वाले बोलते थे कि चने खा लो, केले हाँ। खा लो। तो सब लोग हाँ। जहाँ चिकन खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, मैं वहां चने खा रहा था। मैं हाँ। कॉलेज टाइम पे अराउंड जिस इसी वेट पे हूँ, जो अभी हूँ इसी वेट पे हाँ। था। लेकिन हड्डियां दिखती थी जिसको बोलते हैं, कोई हाँ। मस्कुलर नहीं था। मसल हाँ। मास की हिस्ट्री मेरी शुरू से ही बहुत पुअर रही है। हम्म। तो मेरी मसल मास शुरू से ही अच्छा नहीं है, जो जो मुझे पता है। हम्म। क्योंकि मेरा मसल मास अच्छा नहीं है, वेजिटेरियन रहा हूँ शुरू से। और जितना प्रोटीन चाहिए उतना है नहीं, क्योंकि आप लॉन्ग ड्यूरेशन एंड्योरेंस वर्कआउट करते हो तो आपका मसल जाता ही जाता है, हम्म। जैसे मैराथन रनर का चला जाता है। तो लीन मसल तो था नहीं शुरू से। करेक्ट। तो मनीष कौन सी जगह पे, कौन से स्कूल में तुम एज अ बास्केटबॉल कोच, और कब से हो? मैं मेरे को एज ए बास्केटबॉल कोच, एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर मुझे लगभग 14 साल हो गए। और अभी मैं जिस स्कूल में हूँ यहाँ मुझे 9 साल हो गए। शिवनाथ स्कूल नोएडा है, मैं यहाँ पे बास्केटबॉल कोच हूँ। तो 9 सालों से हो तुम इस जगह में, तो इट मीन्स 9 साल तक अगर कोई एक ही स्कूल में टिका हुआ है तो इट मीन्स उसकी आप क्रेडेंशियल वैसे ही चेक कर सकते हो कि जो 9 साल तक एक ही स्कूल में और बहुत ही रेपुटेटिव स्कूल में अगर वो एज अ फिजिकल ट्रेनर, फिजिकल टीचर, और साथ में वो बास्केटबॉल का कोच रह चुका है, तो उसकी एक अपना ही एक ऑरा होता है स्कूल के अंदर। बिकॉज स्कूल इतनी जल्दी, इतनी देर तक, 9 साल तक किसी को होल्ड नहीं करके सकता इतनी जल्दी। उसके अपने क्रेडेंशियल प्रूव करते हैं। वेरी गुड। सो और फिर कैसे चला मनीष, मतलब कैसे तुमको रियलाइज हुआ इस बारे में कि तुमको भी कुछ करना है? सर देखो, फाइनेंशियली पहले कॉलेज टाइम पे इतना अच्छा स्ट्रांग नहीं था। जिम विम स्टार्ट करते थे, लेकिन सब लोग उस टाइम पे मजाक उड़ाते, पतला है क्या करेगा तू, हड्डियों में मसल बनाएगा क्या, हड्डियों में कटराई कराएगा क्या। वो हाँ। कॉलेज टाइम ऐसा था। बीच में हाँ। ज्वाइन भी किया एक दो बार, किसी ने प्रोटीन दिया लेकिन मैंने लिया नहीं, मेरे फ्रेंड ने लिया, मैंने फिर भी, उसने जबरदस्ती मेरे फ्रेंड ने मुझे दिला दिया, लेकिन उसका थोड़ा बहुत वेट बढ़ा होगा उस टाइम, ये लगता कि प्रोटीन से वेट बढ़ जाएगा, मेरा तो 100 ग्राम भी नहीं बढ़ा। वो दो हाँ। तीन महीने करके कॉलेज टाइम पे छोड़ दिया था। हाँ। फिर उसके बाद मैरिज हो गई, फिर आप जैसे ही मैरिज होती है नई नई चीजों में लग जाते हो, गृहस्थी संभालते हो बहुत सारी, तो काफी टाइम से मैं वर्कआउट से दूर था। तो मेरे को ये हम्म। समझ में आ गया था भाई हेल्थ बनानी है ना, तो मेहनत तो इतनी ज्यादा करता है तो वेट तो बढ़ नहीं रहा था। मैंने अपने वेट बढ़ाने के चक्कर में अपना वर्कआउट किसी भी टाइप का जीरो कर दिया, 5 6 6 साल। हम्म। मैंने खेलना बंद कर दिया, मैंने 4 साल 5 साल रनिंग करना बंद कर दिया, मैं जीरो हो गया। मैंने कहा तू मेहनत करता रहेगा तेरा वेट कम होता रहेगा। मैंने मेहनत ही करनी बंद कर दी, हम्म। किसी भी टाइप की। कभी हम्म। कभी खेल लेता था,
अब वो खेलना, क्योंकि बच्चों को डेमो देना है आपको, तो आपको खेलना पड़ रहा है, बच्चों के साथ खेलना और बिना वार्म अप के, तो उसकी वजह से बैक पेन, लंबर में बहुत ज्यादा पेन, नी पेन, ये सारे इश्यूज मेरे को आने लगे बहुत ज्यादा। हम्म। तो पेन इतना ज्यादा होने लगा, और थोड़ा, क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी ना अनफिट नहीं देख सकता मिरर में, क्योंकि करेक्ट। बचपन से खेल रहे हो आप, इतना वो है। हम्म। तो हम्म। लॉकडाउन में डिसाइड किया, क्योंकि कई बार बहुत शौक था। मेरे दोस्त उस टाइम मुझे बोलते थे, अभी तो बहुत पतला अजीब सा लग रहा है, एज हो गई है, कि तू मॉडलिंग कर। मेरे हाँ। कर्ली हेयर होते थे बहुत लंबे लंबे मेरे पीछे, मैंने कहा यार है ही नहीं अभी मॉडलिंग करने का कुछ भी। तो मेरे जीवन में बस एक ये सिद्धांत है कि जब आप जाओ ना, आप, मेरे को टीचर ने बोला था कि आप 70-80 साल के हो जाओ ना, तो मैं ये ना कहना पड़े यार जिंदगी झंड थी, हाँ। तो जो करना है ना कर लो। हाँ। ये नहीं बोला काश मैं कर लेता। तो मैंने कहा करेक्ट। कि मनीष, एक बार तो फोटो शूट कराना है, चाहे तू 40 की उम्र में करा है, चाहे कुछ भी करा। एक बार तो कराना है, जिंदगी भर तुझे काश ना बोलना पड़े। अपने आप को हाँ। रिग्रेट करके क्या करेगा इंसान, जो अपने आप को खुश नहीं कर सकता, किसी को खुश नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। बहुत, जो अपने से प्यार नहीं कर सकता वो किसी को प्यार नहीं कर सकता। सेल्फ पैम्परिंग बहुत जरूरी है सर, अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर मनीष, कैसे तुमने ये डिसाइड किया कि भाई हाँ मेरे को तो अब एक बार फोटो शूट कराना है? तो ये डिसीजन पहले आ गया था कि टीम को देखने के पहले था कि बाद में आया? सर एक्चुअली क्या है ना, स्टार्ट में कॉलेज टाइम पे एक था, फिर बीच में थोड़ा स्टेबल हुआ, तो बीच में कोशिश करके वेट ट्रेनिंग करके थोड़ा फिजिकली अच्छा बनाए। 3-4 साल पहले की बात है, तो मैंने एक ऑनलाइन ही मैंने किसी को हायर किया बहुत हम्म। पहले। तो उन्होंने मुझे एक 3 महीने का कुछ अमाउंट लिया। तो उस टाइम इंस्टा नया नया था, मैं सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा रहता नहीं हूँ, फेसबुक हम्म। वगैरह भी मेरे पास नहीं है, बस अब जाके थोड़ा बहुत इंस्टा चला रहा हूँ मैं। तो वहां से मुझे एक का पता चला, तो उसने मुझे पैसे बताए, उसने कुछ रिजल्ट्स के फोटोज भी डाल रखे थे, तो मैंने कहा चलो रिजल्ट्स तो हैं। उन्होंने मुझे 3 महीने का प्लान दिया। हम्म। उसमें डाइट प्लान था, उसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लिखे थे, और लेकिन नीचे लिखा था ऑप्शनल। हम्म। तो मैंने कहा यार ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, तो कैलोरी तो ऊपर नीचे हो गई, लेगी तो भी, नहीं ली तो हाँ। कैलोरी कैसे बराबर हुई। ऑप्शनल हाँ। प्लस वर्कआउट लिखा था, जिसमें मैं वर्कआउट बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मेरे हाँ। को ना वर्कआउट में वो नहीं था कि मेरे को कितना भी रगड़ लो मैं हार नहीं मारने वाला। तो उसमें हम्म। मैंने वर्कआउट शुरू किया। मैं पतला तो होता गया बहुत ज्यादा। हम्म। मैंने उस वजह, मतलब इतना आया था कि मैं नॉन वेज से मैं वेजिटेरियन था, मैंने नॉन वेज खाना शुरू कर दिया कि भाई हम्म। कैसे भी करके बॉडी में, चाहे स्वाद लग रहा है या नहीं लग रहा। हम्म। मैंने एग्स हम्म। खाने शुरू कर दिए, मैंने नॉन वेज खाना शुरू कर दिया कि शरीर बनाना है। हम्म। वर्कआउट मिला बहुत सारा, लेकिन मेरा वेट तो बहुत कम गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। मतलब हम्म। जो मस्कुलरिटी आनी चाहिए, सब टोकने लगे सर, वेट कम हो गया, बहुत ज्यादा पतले हो गए। टोकते तो मुझे अभी भी हैं, लेकिन हम्म। मुझे खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं था, लेकिन जो अब मुझे है। हम्म। फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा ऐसे ही अपने आप से कुछ कुछ करता रहा, छोड़ दिया। फिर एक और ऑनलाइन एक और मुझे ट्रेनर मिला, अच्छा, ये दूसरा और वाला है वो अब, ये क्योंकि दूसरी वाली, अब ये दूसरी वाली। ये दूसरे वाला, हाँ। क्योंकि हाँ। उसका अकाउंट वेरीफाइड था, ठीक ब्लूटी है। का रहा था, वेरीफाइड अकाउंट था उसका, मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत अपने सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स भी हैं उनके, अपने यूएस वगैरह में बन रहे हैं, इंडिया में। हाँ। तो उसने भी, पहले मैंने 1 महीने का लिया, मेरे को थोड़ा ठीक लगा, फिर मैंने सब्सक्रिप्शन और लिया, दो हाँ। महीने का और 3 महीने का। तो मैंने उसको बोला मेरी फोटो ये है, मुझे नहीं पता मेरे लिए गोल आप क्या तैयार करोगे। तो हाँ। स्टार्टिंग में उन्होंने बल्किंग का डाल दिया, तो बोला एक हाँ। काम नहीं, तो आपको श्रेडिंग पे डालते हैं। हाँ। उन दिनों मैंने आपसे भी कांटेक्ट किया था, क्योंकि आप मुझे मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने तरुण गिल का एक इंटरव्यू देखा था, जो आपके साथ इंटरव्यू ले रहे थे। तो हाँ। अब मैं सर्च कर रहा हूँ आपको कि कोई तो सरदार जी हैं करके। तो जितने भी सिख बंदे या जो भी बॉडी बिल्डर मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको देखता जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पहचान में नहीं आ रहा कोई भी। तो मैं सबको फॉलो करता जा रहा हूँ उन दिनों में। तो 2 महीने किया, 3 महीने किया, लेकिन मजा नहीं आया। मेरा वेट लगभग 10 किलो मैंने कम किया, लेकिन मेरा कोर विजिबल नहीं था, हम्म। मेरे एब्स विजिबल नहीं थे, मेरा वेट बहुत नीचे चला गया था। हाँ, डेल्टोइड मसल अच्छे दिख रहे थे, चेस्ट मसल थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन एब्स नहीं दिख रहे थे। हम्म। मैंने अपने आप को डिटॉक्स पे भी डाला कि शायद कॉन्स्टिपेशन होने लगा था अचानक, तो मैंने कहा चलो डिटॉक्स पे डालते हैं, शायद उस वजह से मेरा कोर विजिबल नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है, हाँ। कॉन्स्टिपेशन इज नॉट गुड। तो उन दिनों में जब मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था, तो मैंने आपको अपनी फोटो भेजी कि सर मैं हाँ। कितने टाइम पे रेडी हो जाऊंगा। हाँ। और फीस मांगे, तो फीस मेरे को ज्यादा लगी उस समय, फाइनेंशियल के हिसाब से लॉकडाउन था। तो आपने बोला 7 से 8 महीने। तो इंसान बहुत तेज होता है, दिमाग हम्म। लगाता है। आपने बोला 8 महीने, तो मैंने कहा यार 3 महीने मनीष, तो खुद से अपना थोड़ा वेट कम कर, तो 3 महीने की फीस तो दे सकता है। हाँ। 3 महीने खुद कर ले, 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी तेरी। हाँ। तो मैंने 3 महीने अपने आप से किया। फिर मैंने पूछा, फिर दोबारा वही पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया।
लेकिन वो खराब हो गया। फिर बीच में थोड़ी सी एक इंजरी आई, रेमबॉइड में पेन आने लगा हाँ लंबर में, तो वो छूट गया। अब इंसान तो अपना ब्रेन लगाता है कि यार कैसे भी करके ना 3 महीने में तो हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन करके, 3 महीने तो निकाल ले। फिर हाँ। वो नहीं हुआ। फिर मैं अचानक से वेट बढ़ गया, थोड़ा सा वह हो गया। मैंने कहा मनीष तो सब छोड़ दे। मैंने वेट ट्रेनिंग वगैरह छोड़ दिया क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन थोड़ा स्कूल से मुझे सपोर्ट मिला है इस करके, क्योंकि स्कूल में जिम डाला गया और मुझसे पहले हम्म एक टीचर था जो कि इंस्ट्रक्टर था, वो हम्म। स्कूल छोड़ के चला गया। हाँ तो मुझे बोला गया कि मनीष तुम्हें ही नॉलेज है, तुम इसको कर सकते हो, और क्योंकि साइंटिफिक रीजन, और मैंने एक छोटे छोटे कोर्सेज भी किए थे, मैं पढ़ भी रहा था क्योंकि अपनी बॉडी के लिए, हाँ बच्चों के हाँ। लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या सही है क्या नहीं। तो तुम कोई कोर्सेज वगैरह करो, कुछ भी करो, तुम चलना है। तो मैंने जिम मिल गया करने के लिए, कोर्सेज का अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो फिर मैंने अपने मन में ठान लिया अब तो कुछ ढंग से करना है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करनी है तो स्किलफुल सीखना है। हम्म डांस तो कोई भी कर लेगा कि मैं हिप हॉप डांसर हूँ, लेकिन हिप हॉप कैसे है, उसके मूव क्या है, उसका नाम क्या है, वो किस लिए है, कब यूज करना है। ऐसे स्पोर्ट्स है कि बास्केटबॉल तो कोई भी खेल लेगा, लेकिन एक स्किलफुल, हम्म। सबको जो नॉर्मल खेलते हैं उनको भी पता है कि ये लेअप शॉट होता है, ये 3 पॉइंटर होता है, हाँ बास्केटबॉल कोच हूँ। हाँ लेकिन करेक्ट। टेक्निकल प्रैक्टिस क्या है वो तो सीखनी पड़ेगी। अब तो एक्सरसाइज करा रहा है, तेरी खुद की बॉडी ने कोई तो यकीन नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरा, तेरा खुद का स्किल नहीं है, मतलब खुद का पोस्चर अच्छा नहीं है बहुत अच्छा, तो दूसरे को क्या बताएगा। करेक्ट। मतलब मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता और मैं बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दूं, हाँ वो सिखाना सिखाना शुरू कर शुरू दूं, कर दूं, सिखाना शुरू कर दूं, है आता हाँ, नहीं है तो वो सिखाना क्या शुरू कर फायदा। दूं। तो मैंने कहा तो ये तो करना पड़ेगा, और किसी अच्छे जगह ट्रांसफर, क्योंकि आपका ये था कि आप सिखाते हो, ये मुझे हाँ पता चल गया, आप सिखाओगे एक्सरसाइज ऐसे होगा, वो मुझे एक दो इंटरव्यूज में पता चल गया। मैंने कहा सीखना है। आप हाँ ऐसा कोई ट्रेनर नहीं पकड़ना जो आपको ट्रेनर प्लान दे दे और आप करने लगो, हाँ। उसमें मजा नहीं है। जब तुम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा एक्सरसाइज ऐसे नहीं ऐसी होती है, तो तुम दूसरे को बता सकोगे कि ऐसे नहीं ऐसे होती है। हम्म तो सीखना जरूरी है, चाहे हम्म बॉडी बने या नहीं बने। तो मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था, आपने ओरिएंटेशन लिया था, मैंने बोल दिया था सर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन हो या ना हो, मैंने किसी से सीखा है कि अपनी जर्नी को एंजॉय करो। हम्म। डेस्टिनेशन कहाँ है किसी को नहीं पता, अगर आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो ना, आप पता नहीं कौन सी डेस्टिनेशन में पहुंच जाओ जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो मनीष मनीष उससे पहले तुम्हारे स्कूल ने तुमको एक स्पॉन्सर किया किसी चीज के लिए, उस बारे में थोड़ा सा हाँ, बताओ ताकि। फिट पाठशाला के लिए। तो मैंने सर हाँ आपसे पूछा कि दोनों कोर्सेज में क्या फर्क है, फिट पाठशाला कर सकता हूँ या मैं दोनों करना चाहता हूँ। आपने बोला दोनों कर सकते हो। अब मेरे पास पैसा सिर्फ एक के था अपने, उसके लिए फिट पाठशाला के लिए नहीं था। मैं कोर्सेज करने थे क्योंकि जिम का मेरे को बोल दिया कि आप ही को कराना है स्कूल में, आपको ही करना हाँ है। तो मैंने रिव्यूज वगैरह देखे, एक दो लोगों के इंटरव्यू देखे, एज से ज्यादा बेटर है, आप सिर्फ इतना पढ़ाते हो उतना पढ़ाते हो, तो मैंने तुरंत भी फिट पाठशाला का ज्वाइन कर लिया। तो जब मैं फिट पाठशाला कर रहा हूँ अपने, वो भी कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सरसाइज करने बड़ा इजी हो रहा है और बिल्कुल यूनिक तो तरीका है तो एक्सरसाइज करने तो का। तो हु स्पॉन्सर्ड यू फॉर फिट पाठशाला? माई स्कूल ओनली। So, can we have a good round of applause for the entire facility of Shivnadar School, Noida, for sponsoring Manish for doing a fit Pathshala with us. पूरा का पूरा जो सा कोर्स है वो शिवनादर स्कूल ने स्पॉन्सर किया मनीष को करने के लिए, ताकि वो एक नॉलेजेबल पर्सन बने और ताकि वो अच्छी तरह सबको गाइड करे। और उसके बाद मनीष ने हमको टीम मोमिंदर को एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि उसने अपने आप किया। वो दैट वाज नॉट स्पॉन्सर्ड, द स्पॉन्सर वर्ड ओनली फ्रॉम शिवनादर। So can we have a big round of applause for Shivnadar School, the entire facility, the entire management. Thank you so much for giving your trust and giving your hope to this person. Fantastic person. मनीष को वो पूरा पूरा पहला पहला मैंने एक स्कूल देखा जिसने अपनी टीचर को स्पॉन्सर किया है सर्टिफिकेशन करने के लिए, ताकि वो आगे अपने बच्चों को अच्छी तरह नॉलेज दे पाए। एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिवनादर स्कूल नोएडा। एंड मनीष, उसके बाद मनीष ने टीम मोमिंदर ज्वाइन किया एज अ स्टूडेंट, बट दैट वाज ऑल बाय हिज सेल्फ। ही गेव द एंटायर फीस बाय हिमसेल्फ। यस, उसके बाद क्या हुआ मनीष, एक बारी तुमने ज्वाइन किया टीम हाँ, को? मैंने जब ज्वाइन किया उससे पहले ना मेरे माइंड में थॉट था, मैंने बहुत लोगों को देखा जो किसी के अंदर ट्रेनिंग नहीं करे लेकिन उनकी अच्छी फिजिक है, तो बार हम्म बार कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं माइंड में कि यार फिट ही तो रहना है, क्यों पैसा बर्बाद करना है। पहले हम्म ये था क्यों पैसा बर्बाद करना है, फिट ही तो रहना है, बॉडी तो वैसे भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि सही भी कर रहा है, गलत करते हुए इतने लोगों को देख रहा हूं मैं। हम्म लेकिन फिर जब ये जिम्मेदारी मिल गई कि आपको कराना है दूसरे को, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम्म कराना है,
तो वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बिना बास्केटबॉल खेले बास्केटबॉल खिलाऊं कैसे, तो मैंने कहा करेक्ट। मनीष करो, किसी ट्रेनर के अंदर में करो एक्सरसाइज, फिर किसी को कराओ, हम्म। चाहे उसमें 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, कितने भी लगे, लेकिन उस जितने भी टाइम तुम करोगे तुम्हें सीखने को मिलेगा। हम्म। और एक्सरसाइज मुझे सही पता थी। अब जब मेरा स्क्रीनिंग हुआ स्टार्टिंग में, तो मेरे से स्क्वाट्स वगैरह का बोला। अब मुझे तो माइंड में लगता है मैं स्क्वाट्स बहुत अच्छे कर रहा हूँ, बिल्कुल। पुशअप अच्छे कर रहा हूँ, सब कुछ सही कर रहा हूँ। अब जब मैंने खुद की वीडियो देखी, क्योंकि ये हैबिट नहीं थी, ये बड़ा यूनिक है टीम में कि आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हो और भेजते हो, फिर वहां से करेक्शन आता है। वही एक टेक्निकल तरीका है जो आपको ठीक कर सकते हो। इवन आपका ट्रेनर खड़े होके भी आपको बताएगा ना, क्योंकि आपका ब्रेन तो बोल रहा है ऐसे करना है, क्योंकि हम बच्चों के साथ भी करते हैं, ऐसे मारना है शॉट, वो मारता कहता सर ऐसे ही तो कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे तो लेकिन जब कर आप रहा उसको, हूँ, हम ठीक तो कई कर बार रहा उसको हूँ। मैचेस रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, उसकी स्किल देखो यहाँ गलती है, तो वीडियो एनालिस्ट होता है। तो जब मैंने अपनी स्क्वाट्स की वीडियो देखी, तो कि मेरा बट इतना ज्यादा विंक हो रहा है, मुझे खुद शर्म आने लगी। और मेरे को लग रहा है कि मैं स्क्वाट्स, डीप स्क्वाट्स करता हूँ, बहुत अच्छे स्क्वाट करता हूँ। फिर मेरे को सर ने लाइव पे लिया, अनिल सर ने, आप स्क्वाट करो, मैं आपकी रेंज चेक करता हूँ, जहां आपको बोलूंगा वही रुकना। तो उन्होंने मुझे बोला मनीष सर इससे नीचे नहीं आना, आपकी रेंज धीरे धीरे बढ़ जाएगी। फिर मैंने लाइट वेट से किया, क्योंकि पहले से पहले बहुत ज्यादा हैवी वेट से भी कर रहा था स्क्वाट्स, मैंने वेट कम रखा। मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं वेट नहीं बढ़ाऊंगा, इसी पे स्लो करूंगा। आपको एक बार वीडियो भेजी, 1 महीने बाद करना मनीष और स्लो करना है, क्योंकि तू प्लायोमेट्रिक करता है, तेरे को आदत है तेज करने की, नीचे जाके जल्दी से उठने की प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग की वजह से, लेकिन तेरे को स्लो करना है, कोई बात नहीं। मैं स्लो करता गया, कब मुझे पता नहीं चला मैं इतना डीप स्क्वाट करने लगा, बिल्कुल डीप। मेरे एंकल की मोबिलिटी बढ़ गई थी, क्योंकि मैं काफ रेसेस वगैरह भी कर रहा था और भी एक्सरसाइज कर रहा था। मैं बिल्कुल डीप स्क्वाट्स क्योंकि मेरे को क्रेविंग है डीप स्क्वाट्स की, मतलब आधा स्क्वाट, मतलब मैंने स्क्वाट किया ही नहीं 90 डिग्री, मैं नीचे बैठ के ना उठूं, मुझे लगता था स्क्वाट हो ही नहीं रहा मुझसे। हम्म। तो मैंने ठान लिया मैं वेट नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन डीप स्क्वाट इसी वेट पे करके दिखाऊंगा। हम्म। तो जब आपने मेरी वीडियो देखी, सामने वाला वंडरफुल, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हाँ मेरा डीप स्क्वाट का जो टारगेट है मेरा हो गया। ऑसम, ऑसम, ऑसम। सो मनीष, तुमने एक जिक्र किया कि तुमको एक्सरसाइज तो बहुत आती थी, तो जब तुम्हारी स्क्रीनिंग शुरू हुई और एक्सरसाइज तुमको देखनी शुरू करी, तो तुमको रियलाइज नहीं हुआ कि अभी तो मेरे को एक्सरसाइज आनी है यार, अभी तो कुछ नहीं आता है, अभी सीखनी पड़ेगी है? हाँ, रियलाइज हो गया बहुत सारी एक्सरसाइज में, रीजन पता चलेगा कि बहुत सारी गलती कर रहा हूँ। अब कुछ एक्सरसाइज माइंड तो बोल रहा है, हाँ। पता है, कुछ एक्सरसाइज मुझे पता है मैं कर भी ऐसे रहा हूँ, लेकिन कर गलत रहा हूँ। हम्म। मेरा माइंड बोल रहा है वैसे करना है, लेकिन मैं परफॉर्म गलत कर रहा हूँ। हम्म। कुछ और कुछ तो मुझे पता ही गलत थी, जो मैं कर ही गलत रहा था। तो हम्म। दोनों चीज थी। तो जब सर से मैंने एक बार बीच में लेट पुल डाउन का शुरू शुरू में डिस्कस किया, क्योंकि मैं पकड़ता था अपने उसी हैंड की रेंज में, लेकिन सब लोग क्योंकि वाइड पकड़ते, तो मैंने एक दिन वाइड पकड़ के मैंने उससे किया। तो सर ने बोला यहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ना है। मैंने कहा सर पहले मैं यहीं से पकड़ता था, लेकिन मैंने वीडियो बना के आपको, कहता अच्छा तुम मुझे टेस्ट कर रहा है क्या? मैंने कहा सर आपको टेस्ट नहीं कर रहा, मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ कि मैं ठीक करता था पहले या ये ठीक था, तो आपने मुझे करेक्ट बता दिया। तो मतलब मैं पहले थोड़ा बहुत ठीक करता था, ऐसा नहीं था कि हाँ। बिल्कुल ही बुद्धू था मैं। हाँ। हाँ, हाँ। लेकिन बहुत सारी चीज में जब मैं वीडियो देखता था, सर लाइन खींच के बताते थे कि यहाँ हाथ नहीं, यहाँ हाथ रखो, तब रियलाइज होता है कि हाँ मनीष कितना गलत कर रहा है, कितनी चीजें गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मनीष, तुमको इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि तुमने फिट पाठशाला भी साथ साथ कर रहे थे, तो उसका फिट पाठशाला का कितना बेनिफिट मिला तुमको? सर 100%। वो कैसे? वो ऐसे कि बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी थी जिसका मूवमेंट मुझे पता है कि हम्म। मसल पे मुझे पता चलने लगा, तो मैं उसको रिलेट करके करने लगा। जैसे कि मैं आपको बार बार पूछता था, आप पूछते थे कि कौन वीडियो कौन से, लेग रेजेस में बार बार पूछता था, और हैंगिंग लेग रेजेस और रिवर्स कंचेस, क्योंकि वो एक्सरसाइज मुझे ठीक करने में बहुत टाइम लग गया, हम्म। वो मुझसे ठीक ही नहीं होती रही थी। फिर हम्म। सर ने मुझे एक बहुत ही छोटी सी एक और वीडियो भेजी, कहते मनीष इसमें डिफरेंस बताओ, हम्म। और जो तुम कर रहे हो उसमें डिफरेंस बताओ। तो मैंने दोनों को ध्यान से देखा। फिर मैंने सर इसमें स्पाइनल फ्लेक्शन हो रहा है, इसमें हिप फ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो हम्म। बोला बस अगली बार सिर्फ स्पाइन फ्लेक्शन करके तुम्हें वीडियो बनानी है। तो मेरे हम्म। ब्रेन में आ गया कि स्पाइन का मूवमेंट है और मसल यहाँ से इंसर्ट है यहाँ, और तो मुझे स्पाइन ही रोटेट करना है। चाहे मेरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं आ रहा था, लेकिन मैं करने लगा। तीसरी बार जब आपने वीडियो डाली लेग रेस की, तो इतना अच्छा कंट्रोल मूवमेंट था वो, और भी अच्छा। तीसरी बार में मैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगा। नहीं तो मुझे लगभग 3-4 महीने लगे, मैं रिवर्स कंचेस ठीक से कर ही नहीं रहा था।
सर बार बार मुझे बोल रहे थे इधर से जाओ, इतना ऊपर जाओ, मैं 2 बार ठीक करूं, फिर तीसरी बार फिर गलत कर दूं। लेकिन जब वो तीसरे चौथे महीने जब मैं उस पे प्रैक्टिकल क्लासेस में आ गए थे, स्पाइन फ्लेक्शन समझ में आ गया था कि यहाँ सिर्फ स्पाइन का ही फ्लेक्शन होता है, अगर कोर को इन्वॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ तक हिप का फ्लेक्शन होता है, तब मैं जाके उसको ठीक करना। अगर मैं वो पढ़ता नहीं तो शायद मैं उस मूवमेंट को ठीक भी नहीं कर पाता। ऑसम। तो मनीष, तुम कितने जनों को रिकमेंड करते हो फिट पाठशाला? क्या किसी ने जो ट्रेनर बनना है उसी को कोर्स करना चाहिए कि हर बंदे को कर लेना चाहिए? देखो, अगर आपको जानना है फिटनेस, अपने बारे, अपनी फैमिली के बारे में आपको फिट रखना है, ठीक है, क्योंकि सब लोगों को रहता है कि इतना महंगा है, सारे ट्रेनर महंगे हैं, तो अपने आप को तो आप नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपने फैमिली में, अपने पीयर्स को, उनको आप अवेयर कर पाओगे, भाई जो तुझे करा रहा है ना, ये बेवकूफ बना रहा है ट्रेनर। अगर आपको नॉलेज है तो जरूरी नहीं आप ट्रेनर बन रहे हो, अपनी अवेयरनेस के लिए, हेल्थ के अवेयरनेस के लिए आप कर सकते हो। कितनी सारी चीजें हम पैसे बर्बाद कर देते हैं इधर उधर। मैं आज तक अपने अकाउंट में, मेरे को नहीं पता है, शायद मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए की भी सेविंग होगी, क्योंकि मेरा मानना है मैं हेल्थ में नहीं, मैं सबसे पहले हेल्थ में इन्वेस्ट करता हूँ, बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट अलग है। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी, मैं नहीं बोला कि आप सेविंग्स नहीं करो, लेकिन जरूरी है, अगर आप अपने शरीर से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, और लास्ट में आपके साथ शरीर ही रह जाता है, तो और कुछ नहीं रहता। नहीं तो ऊपर तो जाना सबको ही है। मेरे को किसी ने बोला था ऐसे जाओ कि पर लग गए हो। फिर हम्म। पाठशाला में संगीता जी ने बोला था ऐसे जाना है कि जैसे पर लग गए, कोई घसीट के ना लेके जाए। तो घसीट के ना लेके जाए तो मतलब स्पेशली आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको आप कैसे करा सकते हो? बिल्कुल तो बिल्कुल। हो सकता है वो ट्रेनर के साथ ना जाए जिम ना, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आप उनकी हेल्प कर पाओगे। वेरी और नाइस, जिसको वेरी ट्रेनर नाइस। बनना उसको तो करना ही है, कुछ भी हो जाए ये कोर्स करना ही है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो आप पढ़ तो आप बहुत कुछ रहे हो, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। जो कॉन्सेप्ट, जो तरीका यहाँ सिखाया जा रहा है ना, वो कहीं नहीं। 9 घंटे हम प्रैक्टिकल में बैठे, ऐसा लगा खत्म ही ना हो, कल सुबह तक चलता रहे। हाँ। वेरी नाइस। तो जोन सी चीज तुमने अचीव करी है, जोन सी तुमने अपना गोल अचीव किया है मनीष, उस गोल को एक बारी सबको दिखा दो भाई, क्या बनाया तुमने, क्या है। कोई एक बारी पोस्ट डाउन तो बनता है सभी का, है एक बारी तो एक बिल्कुल बारी सर। पहले मैं पोस्ट एक डाउन चीज दिखाओ। और बोलना चाहूंगा उससे पहले कि मैं लेट पुल डाउन, मेरे से एक भी नहीं होता था। 2 लेट पुल डाउन बड़े मुश्किल से होते थे। मेरी हाँ 6 महीने की जर्नी में मेरे को एक बार भी लेट पुल डाउन नहीं दिया गया, हाँ। ठीक है। लेकिन मैंने बीच में ट्राई किया लेट पुल डाउन, क्योंकि मेरी लेट मसल इतना स्ट्रांग हो गया, मैं 10 से 12 लेट पुल डाउन ऐसे ही कर दे रहा हूँ, वो भी इतना तुम स्टिल मूवमेंट के तुम साथ। पुलअप्स की बात कर रहे हो मेरे ख्याल से, पुलअप्स हाँ, की। पुलअप्स मेरे से 3 भी नहीं होते थे, और लेट पुल डाउन ही मेरे को दिया गया, मेरे को पुलअप्स दिया ही नहीं गया। और मेरा पुलअप्स करने का बड़ा मन रहता है, मतलब मेरे को इतना वीक लगता है कि सब ऐसे ही कर लेते हैं, तेरे से लटका नहीं आता है, बीइंग एथलीट। हाँ। और मेरे से 2 भी नहीं होते थे, 2 के बाद तो टाइट टाइट फिस, लेकिन मैं तो 8-10 ऐसे करता हूँ, और जबकि जो मेरे को मिला भी नहीं है जर्नी में, एक बार मिला भी नहीं है। इसका मतलब है बीइंग अ कोच, बास्केटबॉल के कोच, फिटनेस इतनी सारी, 2 जनों को पर्सनल ट्रेनर ले लिया, 2 बारी तुमने अपने हायर कर लिया, उसके बावजूद भी 1 या 2 ही पुलअप्स कर पाते थे। और अभी हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद 10-12 फुल फॉर्म के साथ तो आराम से खींच जाते हो। अब बिल्ला बॉडी इतना भी हिलेगी नहीं, साइड सूट में इतना भी एफर्ट नहीं लगेगा, पूरा डिप्रेस करके पूरा ऐसे करता हूं मैं फॉर्म के साथ। और जबकि मुझे ये पुलअप की एक्सरसाइज दी भी नहीं गई है इन 6 महीने में, वो मैंने इसीलिए नहीं एक दे, बार भी नहीं किया होगा। that is the reason it एज is एस not सच। been given to you. It is a reason that we don't give it, and once you do यस। it, automatically you'll be able to achieve it. So, मनीष, हम आगे की बातें और करेंगे बहुत सारी, बट इससे पहले जरा दिखा दो जलवा अपना बॉडी का। और जैसे कि हमने फिटनेस सबको चेक करते हैं, तो एक बारी पुशअप्स भी तुम सबको करके दिखाओ जरा कि कितने पुशअप्स ले लेते हो ठीक है अपने सर। नॉन स्टॉप। सो ये पता रहे नहीं जो सर, उनसे जितने भी हैं, एक हमने कभी साल से भी, पुशअप्स करे नहीं है, हाँ जितने भी आज कर हैं, ही इट लेते डजेंट हैं। मैटर, हम तो सबके सामने, इसीलिए तो सबके सामने लाइव में लेते हैं, ताकि हमको भी पता चले कि हमने कोई कमी तो नहीं छोड़ दी। इसीलिए हम बिल्कुल सर। सबको इसी के लिए हम सबको इमीडिएटली उसी के सामने ही लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि इसने नॉन स्टॉप लेने हैं, तेजी से लेने हैं मनीष। ठीक है सर। ओके गो, चलो चलो, 1 गुड, 2 ये रहा, 3 कम ऑन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oh, keep going. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Awesome, 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 awesome. Can you see now the level of things? मनीष जोनसी आज से 6 महीने पहले पुलअप्स 1 या 2 ही मार पा रहा था, तो इट मींस उस टाइम पुशअप्स भी 10-12 ही मार पा रहा होगा, और उसके बावजूद अभी इसने अपना फिटनेस लेवल तो अचीव किया ही किया, और उसके बाद फिजिक भी बनाई, और 67 का आप सभी के सामने प्रूफ दिया कि यस ही इज समथिंग। बास्केटबॉल कोच अब ये ऐसे नहीं अब बोलेगा कि मैं बास्केटबॉल का कोच हूं और मेरे सामने कोई आ जाए, सामने कंपटीशन में भी आ जाए, किसी लेवल में भी, तब भी मैं तुमको दिखा दूंगा, वेदर इट इज फिटनेस लेवल, फिजिकल फिटनेस लेवल और माय फिजिक, ही इज गोइंग टू बी हैम्परिंग ऑल द पर्सन, और उसको डोमिनेट करेगा। और जब तुम डोमिनेट करते हो तो तुम कोच कहलाते हो। यस मनीष, फिजिक दिखाओ अपनी एक बारी पूरी, सबको दिखाओ yes, फिजिक, और सबको पता चले कि यस कि क्या बनाया है मनीष ने। लूजिंग करी है 6 महीने 6 months and 10 days की लूजिंग है इसकी। हमने जो पिक के ऊपर 7 महीने लगाया था वो 7 महीने हमसे गलती से मेंशन हो गया है, विच मनीष कोडेड दैट इट इज 6 months नॉट 7 months, सो इट इज 6 months 10 days का लूजिंग है। यस मनीष, सारे पोजेस डालो अपने जितने भी हैं। ये रहा फ्रंट पोज आपका मनीष का, and pure athletic physique. You can see he is a pure athletic physique. Can you see beautiful nourishment of the skin also, nice structure, nice symmetry of the physique. Double bicep pose maro Manish. Yes, go for the double bicep and abdominal. You can see जो abdominal तुम्हारा visible नहीं था, अब abdominal visible हो गया कि नहीं हो गया मनीष? क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, साइड पोज मारो, साइड पोज मारो, बैक का पोज मारो, जो जो मार सकते हो मारो। ये देख लो सारे के सारे। यू कैन सी अ नाइस वस्कुलैरिटी ऑल्सो, नाइस मस्कुलैरिटी ऑल्सो, नाइस क्लैरिटी ऑफ द मसल ऑल्सो। द मसल सारों को लगेगा बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा नहीं है भाई, नेचुरल में इतना ही आएगा। क्या इससे ऊपर अब ये ग्रोथ करनी शुरू करेगा जैसे जैसे इसके ऊपर हम वर्क करना शुरू करेंगे। एब्डोमिनल का पोज, ये रहा एब्डोमिनल का पोज मनीष का, ब्यूटीफुल सिमेट्री एंड नाइस पैक, एब्सोल्युटली नाइस पैक मनीष का। मनीष पीछे से भी एक डबल बाइसेप मार दो। सो ये रहे मनीष का पीछे से बैक डबल बाइसेप पोज, ये रहा लैट स्प्रेड, और ये रहा उसका डबल बाइसेप पोज, विच यू कैन सी जितने भी पिक्स हमने फ्लोट करी हैं, एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ सिमेट्री और सेम लेवल ऑफ फिजिक यहाँ पे हमको दिख रही है। और यू नो और उसके साथ इसने 67 पुशअप्स मारे हैं, और उसका आप सभी के सामने यू नो। सो मनीष बैठ जाओ आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक नेक का भी पोज मार दो जरा, एक जरा मस्कुलर पोज जो सा तुम मारते हो, वो जो सा तुमको बोला है वो एग्रेसिव वाला, वो भी एक बार जरा नशा दिला दो सबको। सो ये देखो, ये रहा इसका। अभी देखो, अभी इसको इतनी ताजी ताजी पोजिंग भी नहीं आती, फिर भी वो ही शोइंग यू द नर्व, ही विल शोइंग यू द डेल्टोइड नर्व व्हिच ही हैज अटेन्ड। और आपके सामने 6 महीने के अंदर अंदर इसने, इसको 8 महीने का टाइम हमने दिया था, बिकॉज एज पर लुकिंग ऑन टू हिज स्ट्रक्चर, जो कि हमने वो पूरा किया है। देखो पूरा ऊपर करो जरा, लेग्स को ऊपर करो पूरा अपना, एंड यू कैन सी the legs also, ऐसा नहीं है कि हम legs नहीं मारते, and you can see the legs size also and legs clarity also, which shows a symmetrical look of a athlete at any level. So he is a pure athlete. अगर किसी को ये लगता है कि ऐसा है और वैसा है, तो जरूर क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसी मामले में। तो मनीष,
तुमको क्या लगता है इस पूरे प्रोसेस में, 6 महीने के प्रोसेस में, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा खाना खूना बंद कर दिया हो, या तुमसे चपाती छीन ली हो, या राइस छीन ली हो? नहीं सर, कुछ नहीं। और मैंने कभी क्वेश्चन किया भी नहीं बहुत बढ़िया, खाने को बहुत लेके। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मनीष, जब 1 सेकंड सर। यस यस यस, तो ये रहे मनीष, जो कि एक बास्केटबॉल के कोच हैं और शिवनाथ स्कूल के एक बास्केटबॉल कोच हैं, और अभी अभी वन इन्होंने सेकंड सर, 67 1 सेकंड पुशअप्स के साथ, सर, 1 सेकंड में अभी 1 मिनट अभी आया। इन्होंने, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम करते रहो। तो अभी अभी इन्होंने 67 पुशअप्स के साथ अपना फिटनेस लेवल प्रूव किया। और जैसे कि उन्होंने बताया कि पुलअप्स में भी वो 12 से 13 रैप आराम से ले लेते हैं, और वो भी बहुत स्ट्रिक्ट वाले। और स्ट्रिक्ट वाले पुलअप्स में लेने कोई आसान बात नहीं होती है, हम सब जोक के साथ तो ले ही लेते हैं, बट ऑन अ वेरी सिमेट्रिकल 12-13 लेने भी बहुत मुश्किल होते हैं। सो मनीष, जब यस सर। तुमको पहली डाइट वगैरह जब मिली, तुम्हारे हमारे टीम मेंटर ने तुमको डाइट प्रोवाइड करी, तो तुमको क्या कुछ अनोखा सा तो नहीं लगा कि तुम प्रिपेयर्ड थे कि ऐसे ही मिलेगा मेरे नहीं सर, अनोखा तो नहीं, लेकिन मेरे को एक अपना खुद का रियलाइज हो गया, सेल्फ रियलाइज, को? कि बीइंग ए वेजिटेरियन हम्म मैं कितना कम प्रोटीन खा रहा था। हम्म जब मेरे बॉडी में गया प्रोटीन, यार इतना कम प्रोटीन, मतलब तुझे पनीर भी तुझे दाल भी खा रहा है, ये भी खा रहा हम्म है, मतलब प्रोटीन इतना कम मिल रहा है। तो फिर वो मेरे को हम्म बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट हम्म। का प्रोटीन अब मिला, क्योंकि इससे पहले मुझे मेरी जो डाइट थी, जो मेरे दिया था, उसमें मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन नहीं था। सो मनीष, तो क्या तुमको इस प्रोटीन को पूरा करने के लिए क्या टीम मेंबर ने बोला है कि तुम अब नॉन वेजिटेरियन हो जाओ? नहीं नहीं, मुझे सर ने स्टार्टिंग में बोला था कि एग्स खा सकते हो। मैंने कहा सर, एग्स ना घर पे नहीं खा सकता, बाहर मैंने स्कूल में अपना एक एग बॉयलर रखा हुआ है, इफ यू से मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को यह है कि मैं, क्योंकि बच्चे ग्राउंड पे आते हैं, मैं सुबह 6 बजे पहुंच जाता हूँ, हाँ। और सुबह मनीष 6 बजे मनीष एग। मनीष, वॉइस कटनी शुरू हो गई, सर मेरे ख्याल आपकी से आवाज। तुम्हारा ना नेट थोड़ा सा वीक होना शुरू हो गया। कहीं एंगल चेंज करो, जहां पे पहले बैठे हुए थे वैसे बैठो, जहां पे पहले तुमने इंटरव्यू दे रहे थे, वो वाला इंटरव्यू वाला, कि यही वाली साइड थी क्या? यहाँ पे अभी ठीक थोड़ा है सा सर? नेट ना ऑफ होना शुरू हो गया है। हाँ अभी ठीक है, ठीक थोड़ा है सा सर? मूवमेंट कम करना तुम। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है, सर। तो हाँ बताओ, क्या वेजिटेरियन रहे कि नॉन वेजिटेरियन हो गए? सर प्योर वेजिटेरियन। मतलब प्योर वेजिटेरियन में तुमने सारा प्रोटीन पूरा कर लिया? यस सर, पूरा प्रोटीन। इससे पहले मैंने Awesome. एग्स खाए थे मजबूरी में, लेकिन इस बार नहीं खाए। नहीं खाए। तो तुमको लगता है कि वेजिटेरियन रह के भी तुम अपना पूरा प्रोटीन पूरा कर सकते हो और फिजिक बना सकते हो, करेक्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब प्योर वेजिटेरियन का मतलब है प्योर वेजिटेरियन, उसमें अंडा भी नहीं है? नहीं सर, अंडा भी नहीं है। तो बहुत सारे सप्लीमेंट भी दिए होंगे फिर तुमको भाई? नहीं सर, कोई अरे, सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ वे प्रोटीन अरे कोई सप्लीमेंट नहीं दिया भाई? वो बहुत सारे, वो तुमसे लिस्ट मिली थी तुमको पिछले वाले जो उनसे ऑनलाइन ट्रेनर से बहुत सारी बड़ी लिस्ट मिली थी, वो नहीं मिली? नहीं सर इस बार अच्छा। कोई लिस्ट नहीं थी, सिर्फ एक वे प्रोटीन था। और आपने उसमें लिखा हुआ एक मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, ये सब भी नहीं लिया मैंने, सिर्फ एक वे प्रोटीन लिया है, वो भी, और कुछ नहीं लिया है। ऑसम। सो अब तुम मनीष मेरे को बताओ, तुमने एक फिट पाठशाला भी कंप्लीट कर दी, फिट पाठशाला मनीष ने कंप्लीट करी, फ्लाइंग कलर्स, इसने सर्टिफिकेशन लिया, उसका क्लियरेंस करी, और उसके बाद अब ये फिट पाठशाला के बाद अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लिया है मनीष। मनीष अब तुम बताओ, अब फ्लोर के ऊपर, जिम के ऊपर जाके अगर तुमको खुद भी करनी हो या किसी को करवानी हो या किसी को सिखानी हो, तो कितने कॉन्फिडेंट हो अब? सर मैं 200% कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अभी भी काफी लोगों को करा रहा हूँ, हम्म मतलब एज ए पैसा लेके नहीं, चार्ज करके नहीं, वैसे ही मैं करा रहा हूँ। स्कूल में जिम है, तो मेरे पास एथलीट्स आते हैं, उनको हम्म मैं कराता हूँ वेट ट्रेनिंग। और मैं खुद के लिए तो मतलब 300% कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि हम्म डे वन से अभी तक मेरे जिम में मेरा कोई पार्टनर नहीं है। मैं हम्म अकेला करता हूँ, मैं और मेरी बॉडी। हम्म मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मेरे को सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। मैं शुरू से अपने आप कर रहा हूँ, और मैं इतना स्किलफुल हो गया हूँ बिना, क्योंकि आप करते हो, आपको 4 लोग आते हैं टोकने, भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, हम्म ऐसे कर ले। अब हम्म मैं हूँ, मेरे पास मेरी नॉलेज है, मेरे मेंटर का मेरे को सपोर्ट है,
बस मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, चार चीजें सुन के इधर उधर माइंड नहीं जा रहा है। ऑसम। ऑसम। तो मनीष जोन सा, तुमने चीजें सुनी थी, एक सरदार जी तरुण गिल के वाले में इंटरव्यू में आए थे और उन्होंने ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी थी, तो उसके कारण तुमने ज्वाइन कर लिया था, तो वो उसमें हम कितने खरे निकले? सर मुझे नहीं लगता इंडिया में इस इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा किसी को नॉलेज है। जो मैंने खुद से फिट पाठशाला में और दूसरे मतलब मैं लोगों को मिला हूं, बाकी सब हवाई बातें करते हैं, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट बातें बताते हो, हम्म। जिस बंदे को जितना समझ में आता है। क्योंकि तरुण के गिल में भी उन्होंने भी, तरुण गिल के इंटरव्यू में भी उसने ये बोला था कि इंडिया में बहुत ही सम कोचेज ऐसे हैं जो इतने क्वालिफाइड हैं। तो आपने बोला था नहीं ऐसा नहीं है, और भी लोग हैं। तो वो इंटरव्यू में थोड़ा सा क्लिप देखा तो मैं कंटिन्यू ढूंढ रहा था आपको कि हम्म। कैसे मुझे मिल जाए। हम्म। लेकिन बोलते हैं जिसको आप चाहने लगो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है, वो डायलॉग है ना फिल्म का, तो मेरे को आप मिल ही हाँ, गए। ठीक है। सो फिर हम ना साथ में ये भी बोलते हैं, एक ना पिच हम यूज करते हैं कि हम टीम उमिंदर एज अ फैमिली, हम 1 बिलियन का हमारा मिशन है। तो तुमको टीम के अंदर रह के 6 महीने रख के तुमको ऐसा एहसास हुआ कि हम वाकई में 1 बिलियन की जो हम चेज कर रहे हैं और जो फैमिली बोलते हैं, वो तुमने फील करी अपने साथ होते हुए? सर यहाँ सिर्फ फैमिली ही है, यहाँ क्लाइंट और कस्टमर जैसा कोई सिस्टम नहीं है स्टार्टिंग में। क्योंकि मैं यहाँ सबको बता दूं, मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था और जनवरी में मुझे कोविड हो गया था। और फर्स्ट को 31 दिसंबर को ही मुझे कोविड हो गया था। तो मैंने सर को बताया सर मैं नहीं कर पाऊंगा एक्सप्रेस। सर ने बोला कोई बात नहीं, फिर वो मेरा पोस्टपोन कर दिया गया। वहाँ क्लाइंट जैसी कोई बात ही नहीं कि भाई तुम तो पैसे दे चुके हो, तुम स्कूल आओ नहीं आओ, पैसे तो आ गए हैं, एडमिशन तो होता है, आप नहीं करोगे तो आपकी हेडेक है। बोला कोई बात नहीं, मैं 1 महीने बात करेंगे। लेकिन बीच बीच में सर मुझे कंटिन्यू पूछते रहे तबियत कैसे है मनीष जी, आप डाइट कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट डाइट करते रहो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो रिकवरी के लिए। तो मैंने बोला कि सर अब करेंगे तो लग के करेंगे, अभी तो मुझे खा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, डाइट तो नहीं कर पा रहा मैं, तभी से करूंगा। कोई बात नहीं, आप जैसे अच्छा लग रहा है वैसे एंजॉय करो। हाँ। अब क्योंकि मेरे को ज्वाइन करने से पहले पैसा भी नहीं था, और जो लोग महंगा बोलते हैं मैं उनको अभी एक टिप बताऊंगा कि कैसे ज्वाइन करना है, महंगे को सस्ता कैसे बनाते हैं। बहुत तो बढ़िया। अभी उस हम अभी टिप मांगेंगे तुमसे उन सभी बंदों के लिए हाँ जिनको ये लगता है, बिकॉज ये वाले वो सबको ये लगता था इससे पहले, सभी ये बोलते थे कि हमारे पास इंजीनियर आ रहे हैं, पायलट्स आ रहे हैं, हमारे पास डॉक्टर्स आ रहे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। तो ये रहे शख्स तुम्हारे साथ रूबरू हुए हैं मनीष हमारे साथ, जिनके पास फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, अब स्टेबल है बिल्कुल, अब अच्छी तरह कर रहे हैं, बट हम्म, इतने भी स्टेबल नहीं है कि ऐसे ही पैसे दे दें बाहर, सब कुछ ऐसे कर दें। इनके लिए भी ये हार्ड रहा बिल्कुल। है, तो कैसे उसको ओवरकम किया, तो हाँ मनीष अभी बताएंगे उस बारे में। मैंने मनीष। ज्वाइन करने से पहले ना, पहले फीस का हाँ। कैलकुलेशन कर लिया। मैंने ये हाँ। लगा लिया कि 6 से 8 महीने लगेंगे। तो मनीष हाँ। तेरे पास अभी चंक में इस चीज का पैसा आने वाला है, ये पैसा यहाँ चला जाएगा। मैंने हम्म। पहली किस्त जो पहली इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कार्ड से दी थी। हम्म। मैंने पहला जो सब्सक्रिप्शन लिया वो क्रेडिट कार्ड से, कि ये इसका जो पहली किस्त शुरू होगी 1 महीने बाद होगी, तब तक हम्म। तो इतना शुरू कर देगा। पेमेंट अभी 1 महीने बाद देनी होती है क्योंकि क्रेडिट कार्ड की, तब तक तेरे पास अगले महीने ये पैसा आएगा। और हम्म। इस 3 महीने बाद तेरे पास ये पैसा और आने वाला है किसी हम्म। कहीं से बल्क में, ये जो तेरे को फीस देने में तेरे को मदद कर देगा। तो मेरे हम्म। पास 6 महीने का पूरा प्लान था कि मेरे पास 6 महीने के पैसे तो आने ही आने, उसके बाद अगर होगा तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूंगा, नहीं तो क्रेडिट कार्ड फिर दोबारा अपना शुरू करूंगा। तो अब जब मेरा लास्ट 6 मंथ पहला सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ, दूसरा मैंने तुरंत ले लिया। अब हम्म। क्योंकि फाइनेंशियल थोड़ा वो होने लगा, तो मैंने सर को बोला कि, और मैंने बीच में कभी सर को बोला नहीं कि सर मेरी डाइट में चेंज कर दो, या एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए स्टार्टिंग बोला कि सर कम है, मैं ना तगड़ा आदमी हूँ, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर सकता हूँ, और इससे पहले मैं कर भी रहा था। ऐसा नहीं है मैं इतना उल्टा सीधा वर्कआउट कर रहा था, मतलब कि मैंने चेस्ट का वर्कआउट कर, इंक्लाइन भी डिक्लाइन भी, अरे पुल ओवर तो रह गई, अरे ये तो रहेगी। मतलब मुझे ये था कि चेस्ट की जितनी एक्सरसाइज है सारी का डाल, हाँ। और मैं कम कर रहा था। तो सर ने बोला कि बेटा रिकवरी भी जरूरी है मसल को, इसको रिकवरी रहने दे। अब लास्ट का जब मंथ था तो मुझे बीच में 1 दिन का रेस्ट और दिया गया। तो हम्म। मैंने कहा सर वो 1 दिन का रेस्ट मत दो, मुझसे वर्कआउट करा लो। कह रहा मनीष जी जो चल रहा है इसको चलने तो विश्वास करो। मैंने कहा सर मैं 1 दिन घर पे नहीं बैठ सकता, आप समझा करो मेरे लिए। और क्योंकि मुझे ये था कि जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, नहीं तो मेरे को फिर से पैसा देना पड़ेगा। तो कह करेक्ट। रहे, फिर मैंने उनको बोला कि सर ये भी था कि 1 दिन का रेस्ट होगा तो कहीं ये लंबा तो नहीं खींच देंगे। तो मैंने हाँ। फिर आपको फोटोज भेजी, आपने बोला बस 1 महीना दूर।
तो मैंने कहा 1 महीना दूर से मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर अगले सब्सक्रिप्शन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है और ऐसा है। तो सर ने बोला मनीष जी चिंता नहीं करो, पहले उन्होंने फोन किया कि यार जल्दी जल्दी करानी का ट्रांसफर। मैंने कहा सर जल्दी जल्दी नहीं होगी तो ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक, मैंने एंजॉय किया है ये 6 महीने, मैंने अच्छे से एंजॉय किया है। और बस ये कि मेरी फाइनेंशियल उन्होंने कहा मनीष जी चिंता नहीं करो, आपका इस 6 महीने में हो जाएगा, अगर 1 महीना और भी ऊपर गया तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, आप चिंता नहीं करो। और मेरा ये 6 महीने से ऊपर गया है, और जिसमें और भी डील हो गया, आज कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक ना तो मुझे ग्रुप से निकाला गया, मैंने खुद शर्मा के एक दिन बीच में निकल गया था, सर ने मुझे दोबारा के ग्रुप पे छोड़ दिया। तो मतलब कि ऐसा होता है ना कि भाई आप पैसा तो दे नहीं रहे, क्वेश्चन करे यार हो अपने अंदर से। लेकिन वो फैमिली ऐसी बात थी, सर मेरे पीछे कंटिन्यू पड़े थे, मनीष जी ऐसे कैसे हो गया, आपने ग्रुप कैसे छोड़ दिया। तो इट्स ए फैमिली, नहीं तो और कोई होता कि भाई 6 महीने का अगली फीस आएगी तो दूसरा होगा। लेकिन मेरी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल पीक पे थी, मेरे को ना तो मेरे से पैसा मांगा गया ना मेरे से जिक्र किया गया, मेरे को ओवर टाइम दिया गया। so that's how it go it that and company supports on every aspect like this। खाली तुम्हारे साथ नहीं है मनीष, ये हम हर एक बंदे के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं, बिल्कुल, बट जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है और उसका अपना गोल बहुत नजदीक होता है, उसके लिए कंपनी टीम ऑलवेज ओपन है, और उसके लिए वो अपने पॉकेट से पैसा खर्चती है और उसको देने के लिए, ताकि उसका गोल पूरा हो। बिकॉज हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद था आपका गोल पूरा करना। यस, मकसद मकसद आपसे पैसा निकलवाना नहीं था, मकसद था कि आपसे गोल आपका पूरा गोल करना। अचीव। तो तुम्हारा अगर गोल पूरा नहीं हो रहा है तो मैं पैसे का क्या करूंगा? मैं एंजॉय नहीं कर सकता वो वाला पैसा, मेरा मेंटर वो एंजॉय नहीं कर पाएगा वो वाला पैसा जिसमें आपका गोल अचीव नहीं हुआ है। सो वंस द गोल इज अचीव्ड, और उसके लिए अगर हमको 1 महीना भी किसी को देना भी पड़ता है तो हम बहुत खुशी से देते हैं, बहुत अच्छी तरह देते हैं और हंस के देते हैं। ऐसा नहीं है कि दबाव में आके देते हैं, हंस के देते हैं। इसीलिए तो सर फैमिली है ना, इसीलिए मैंने बोला ना, इसलिए तो कस्टमर और क्लाइंट वाला रिश्ता नहीं है, यहाँ फैमिली वाला रिश्ता है। जब सबका गोल एक हो जाता है, जब मैं भी एक कोच हूं, जब पेरेंट और बच्चे का और कोच का गोल जब तक एक नहीं होता तो एक लेवल तक खेल नहीं पाता। तो सेम है, अगर मेरा गोल और आपका गोल एक नहीं है तो आप कैसे अचीव करोगे? ये सिर्फ फैमिली में ही हो सकता है। जिसको पैशन होता है वही हो सकता है, जिसको पैसा कमाना है ना वो तो बस पैसा लेगा और वो प्लान दे देगा एक बार में, ले भाई करेक्ट। अब तेरी मर्जी, तू कर पाए या नहीं कर पाए। ये फैमिली, और जो अपने अपने गोल दूसरे गोल को अपना गोल बना लेता है ना, वहां फैमिली होती है। करेक्ट। तो आप, मैं सभी को भी बता दूं कि एवरी मेंटर ऑल्सो हैज द राइट्स टू से टू एनी ऑफ द मेंबर दैट आपका अभी ट्रांसफॉर्मेशन नजदीक है, अगला महीना आप पैसे दें चाहे नहीं दें, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस है चाहे नहीं है, वी विल प्रोवाइड यू द मनी। उसको कंपनी से या मेरे से पूछने की जरूरत भी नहीं है। all mentors have all the rights to take decision about that कि उसका 1 महीना और लगेगा तो सर can we give this thing? No need to, they don't even, they tell me that we have given that thing। so that's the amount of level that all the mentors have it। हर mentor, जैसे मैंने बोला, हर mentor एक खुद में आपस में अपने में ही टीम मेंबर है, तो उसी की हर कोई है वो, और कोई भी डिसीजन ले सकता है किसी भी लेवल में, और वो उसको बता देता है कि हम ले लेंगे, हम कर देंगे, हम हो जाएगा, यू नो दैट वे। सो तुम्हारे हिसाब से मनीष, तुम मेरे को बताओ कि 6 महीने में रह के व्हाट डू यू थिंक दैट टीम मेंटर ने तुमको किस लेवल का सपोर्ट दिया? सर एवरीथिंग मेरे को, क्योंकि मैं अपने आप से डिसिप्लिन भी था कुछ, क्योंकि मेरे को ये था कि जो मैं ठान लेता हूँ मैं करने लगता हूँ। मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि सर इसको चेंज कर दो खाने में। मैं ऐसे खा रहा था, ना 1 ग्राम ऊपर ना 1 ग्राम नीचे। मैं जो लोग बोल रहे थे, अभी आज सुबह फोन भी आया था किसी का, वो बोला मुझे 1.5 साल हो गया है सर अभी तक फ्रिज ही नहीं बनी। तो मैंने उसको बोला भाई मैं अगर शादी में भी गया हूँ अपने भाई की शादी कजन में, तो मैं घर से खाना लेके गया हूँ। तो डेट लेवल, और अब अगर नहीं सर वो मुझसे नहीं हो पाता, मैं सोशल हूँ, मैं बाहर जाके पार्टी भी करता हूँ बीच में, मैंने कहा फिर उसमें टीम का कहाँ से भाई वो हो गया। तुम पार्टियां करो और टीम टीम को दोस्त दो तो वो तो डिले होता ही जाएगा। कह रहा सर एक्सरसाइज चेंज नहीं हो रही। मैंने कहा एक बात बताओ कि एक एक्सरसाइज सीखने के लिए जब तुम करोगे तो तुम्हें नई एक्सरसाइज सीखने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे। अब 2 हफ्तों में तुम लाइट वेट करोगे क्योंकि तुम्हें वो एक्सरसाइज सीखनी है, तो तुम्हारी मेहनत कम होगी। तुम्हें मेहनत बढ़ानी है या कम करनी है? कह रहे सर बिल्कुल ठीक बोलो कि इसीलिए टीम तुम्हारी नई एक्सरसाइज नहीं, तुम्हें लेना है ले लो और डिले कर लो। अब आपके ऊपर डिपेंड, नई एक्सरसाइज सीखने में टाइम वेस्ट करना है या उसी एक्सरसाइज में तगड़ा बनना है आपको। कह रहे सर ठीक है। मुझे हर तरीके का सपोर्ट मिला सर,
मैं सर को कभी भी फोन कर दूं कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ जाना है, मैं खा सकता हूँ नहीं खा सकता हूँ। मैं स्टार्टिंग में जब शुरू शुरू ही किया था तो मैंने कहा, क्योंकि उसमें बोला गया था कि आपको जो खाना खाने को मिलेगा, मैंने कहा चलो ट्राई कर लो। हालांकि मैंने बोला सर मैं समोसा खाना है, मैं आज समोसा खा लूं, चीट कर लूं क्या? सर ने कहा चीट क्यों करना, कोई बात नहीं, खा लो समोसा, रात को 2 रोटी कम खानी है बस। मैंने कहा ये सही कैलकुलेशन है। मैंने कहा ये सही कैलकुलेशन है। हाँ आराम से समोसा खाओ, कल रात को 2 रोटी खाना। तो मैंने खा लिया, कोई बात नहीं। फिर मैंने फिट पाठशाला करा तो मेरे को पूरा सिस्टम समझ में आ गया कि भाई अच्छी बेकार चीज, एक थोड़ा सा खाने के लिए एक अच्छी चीज ज्यादा छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि फिर मैंने बिल्कुल ठान लिया, मैंने कुछ भी हो जाए मैं अपना खाना लेके जाऊं, मैं खुद से बनाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मैंने कभी भी बोला नहीं कि सर दलिए की जगह ये डाल दो, इसकी जगह ये डाल दो। मेरे सब टिफिन देखते थे, मेरे कलीग्स थे, मैंने उनको बोलते भाई तुम्हारा खाऊंगा नहीं, अपना दूंगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सो देखा तुम सभी ने कि जोन जोन सा बंदा 6 महीने 7 महीने के अंदर अपना गोल अचीव करता है, उसका एक ही रीजन है कि वो 100% अकाउंटेबल होता है। जो भी चीज उसको दी जाती है उसके ऊपर पूरा का पूरा वो मोहर लगाता है, 100% उसको फॉलो करता है, अपने मेंटर को 100% रिगार्ड करके उसको अपनी जोन सी भी चीज को दी जाती है उसके ऊपर अमल करता है और अपना गोल अचीव कर लेता है। जोन जोन से बंदे डिले होते हैं। डिले का रीजन अभी मनीष ने बता ही दिया है कि डिले मींस आप अपने अपने चीज के ऊपर अकाउंटेबल नहीं हो। और ये अकाउंटेबिलिटी जो सी है वो आपके हर चीज में लागू होती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका गोल हो। एनी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, अकाउंटेबिलिटी इज वेयर आप अपने गोल तक कितनी तेजी से पहुंचते और क्या नहीं है। अब बताओ मनीष, वो क्वेश्चन अब ये आता है कि जोन जोन से ऐसे हमारे पास बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, मैं स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट, प्लीज मेरी फीस कम कर दो, मैं स्टूडेंट हूं, मेरे पास ये नहीं है, या मेरे पास आई एम नॉट अर्निंग दैट मच, व्हाट टिप एग्जैक्टली यू वांट टू गिव टू दोज पीपल? एंड डू यू थिंक, तुमको ये लगता है कि हम महंगे हैं? पहले तुमको लगता था जब तुमने ज्वाइन किया था पैसे नहीं थे, ठीक है पैसे नहीं है तो हमको महंगे लगेंगे, सबको लगता है क्या? बट ज्वाइन करने के बाद तुमको लगता है कि हम जो पैसा चार्ज करते हैं इन कंपैरिजन टू, तो दो दो ऑनलाइन ट्रेनर तुम पहले भी ले चुके थे, उसके साथ कंपेयर करके बताओ कि हम कितने लॉजिकल हैं अपनी फीस के ऊपर? कम लेते हैं कि ज्यादा लेनी चाहिए, कि हम बहुत ज्यादा वैसी ले रहे हैं और लूट रहे हैं? बताओ। सर देखो, वो बोलते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब आपको चाहिए कि आपको कोई सिखा भी दे। अब दूसरे ऑनलाइन ट्रेनर क्या कर रहे हैं, आपको तो एक प्लान बनाया, चाहे वो किसी का भी था, आपको क्या पता आपके अकॉर्डिंग था, और वो आपकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे नहीं, वो तो इकट्ठा 3 महीने का प्लान दे दिया। बॉडी में चेंजेस तो किसी किसी के हर हफ्ते भी हो रहे हैं, 15 दिन में भी हो रहे हैं। उसके कौन अकाउंटेबल है? उसने तो उठा के दे दिया, चाहे आप करो नहीं करो, वो आपसे पूछ भी नहीं। अब उसको ये भी नहीं पता आप एक्सरसाइज ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आपको कभी पूछेगा भी नहीं। यहाँ आपको जिम से ज्यादा, आप जिम में पर्सनल ट्रेनर रखते हो, उससे ज्यादा आपको अकाउंटेबिलिटी होती है। आपको, आप अगर वीडियो नहीं भेजोगे ना, आपको तुरंत फोन आएगा आपकी वीडियो क्यों नहीं आई। आपको पूरा देखा जाएगा, आपके एनालाइज, आपको स्किलफुल कर दिया जाएगा, आपको इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा कि आप एक्सरसाइज करो और ढंग से करो। प्लस खाने का, डाइट का, आप कहीं जा रहे हो, आपको, अब एक ने तो आपको डाइट प्लान बना के दे दिया, वो तो भूल गया। यहाँ आप जा रहे हो, आपकी कोई मजबूरी है, आप बाहर फंस गए हो, तो आप तुरंत मेंटर को फोन करते हो, वो आपको ऑप्शन देता है तुरंत कि कोई बात नहीं, ये खा लो, शाम को ये चेंजेस हो जाएंगे। वो तो और कोई नहीं कर पाएगा। तो जो जितनी मेहनत कर रहा है आपके साथ, तो और पूरी टीम है, तो उतना तो चार्ज करेगा ही करेगा। दूसरा, आप स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, आपको देखना है आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। इट्स योर प्रायोरिटी। सबकी अपनी प्रायोरिटी है। एक आदमी ऑल्टो भी चला लेता है और एक को फरारी चाहिए होती है। एक आदमी को नॉर्मल फिट रहना होता है कि चलो मैं इतना करके, और एक आदमी को बिल्कुल अच्छा दिखना है। अब आपने जैसा गोल बनाया है, आपको चाहिए फरारी, और आप काम कर रहे हो 2 घंटे और आप फरारी का ले लो, तो कैसे होगा? तो आपको जितना, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना आपको पैसा डालना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको उतनी सेविंग करनी पड़ेगी। ये नहीं आप सब चीज में उड़ाते यार और आप फरारी खरीद लोगे, नहीं। तो सेम है, जब आपको लग रहा है ये महंगा है और आपको गोल अचीव करना है, तो आपको देखना है कॉस्ट कटिंग आपको कहाँ से करनी है, कहाँ आपने पैसा फालतू बर्बाद किया है। अगर हेल्थ में इन्वेस्ट कर दो या दूसरी चीज में इन्वेस्ट कर दो, तो आपको अनजाने में पता ही नहीं चलेगा आपने कहाँ का पैसा बर्बाद कर दिया। और बचाने का तरीका क्या है? अब आप गोल्ड जिम का डंबल उठाओ या 500 रुपए वाले जिम का डंबल उठाओ, आपकी बॉडी को नहीं पता कौन सा डंबल उठा रहे हो।
हम्म। आपकी बॉडी को रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम्म। अगर आपको लगता है महंगा है, आप एक काम करो, एक लोकल 500 और 1000 रुपए महीने वाला जिम ज्वाइन करो, रेदर देन आपको कहीं पे कोई लड़कियों को इम्प्रेस करना है या किसी को अपना इम्प्रेस करना है ऐसे करके। और एक लोकल जिम उठाओ जहां पे बिल्कुल देसी डंबल पड़े हो और हम्म। नॉर्मल 3 मशीनें हो, 3 से 4 से मशीनें ना हो, एक कंबाइंड वाली मशीन हो और डंबल हो आपको उठाने और आपकी बॉडी हो। आपने वहां से 2 से 3 हजार रुपये बचा लिए। दूसरा, आपने सप्लीमेंट के पैसे बच जाने हैं यहाँ, जो आपके हम्म। फालतू का आपको सप्लीमेंट खरीदना है, ये जो भी है सब घर से मिलना है। मम्मी को क्या बोलना है, 2 की जगह 3 रोटी बननी है या 3 की जगह 2 रोटी बननी है, हम्म। रोटी ऊपर नीचे होनी है, कोई हम्म। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट तो जुड़ना नहीं है। और दूसरा, आप हेल्दी, आपके बॉडी में कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं जा रही, तो हम्म। आपको यहां से कॉस्ट कटिंग करनी है। तीसरा, आपको डिसिप्लिन देना है। आप जितना इनडिसिप्लिन रहोगे उतना आपका प्रोसेस लंबा होता जाएगा और आपको उतनी देर तक पैसा पे करना पड़ेगा। हम्म। अपने आप को डिसिप्लिन कर लो, कम टाइम में आपका वो हो जाएगा। फोकस करो, ट्रस्ट करो, प्रोसेस को एंजॉय करो। बहुत बढ़िया। सिंपल, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, बाकी टाइम एक्टिव रहो, आपका प्रोसेस हो जाएगा। अब आपने जिम भी करनी है, आपको पार्टीज भी करनी है और आपको डांस भी करना है, आपको बड़ी जिम भी ज्वाइन करनी है इम्प्रेस करने के लिए। आपको लगता है कि वहीं जिम में यहाँ पे इक्विपमेंट अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी को क्या पता। एक 500 रुपये वाली जिम ज्वाइन करो, लाइफ डिसिप्लिन करो, जो प्रोसेस 8 महीने का वो और 6 महीने को जाएगा। 2 महीने के पैसे वैसे बचे आपके, प्लस जिम और के पैसे वैसे बचाए और आपने। वहां जाके अच्छे से कपड़े भी पहनने हैं, उसके लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। अच्छे से हाँ शूज भी होने चाहिए, हाँ, अच्छी सी शॉर्ट्स भी होनी चाहिए, अच्छी सी टी बाइक पे शर्ट भी भी होने। जाना है वहां पे, बुलेट पे हाँ। भी जाना है, जीप में भी जाना है, पैदल चले जा भाई। तो ये तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना होगा उस टाइम पे कि मैं कहाँ फिजूल खर्ची कर रहा हूँ। हम्म। क्या मैं अपने हेल्थ पे खर्च सही कर रहा हूँ, या मैं कहाँ कहाँ फिजूल खर्ची कर रहा हूँ इस पैसे को। और कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म प्लान। आपके पास पैसे की कमी है ना, मेरे जैसे करो, 6 महीने का पैसे का प्लान कर लो कि 6 महीने की मेंबरशिप के पैसे तो मेरे पास है ही, यहाँ तो आने हैं, 6 महीने में मुझे ये करना ही नहीं है। और अपने आप को डिसिप्लिन कर लोगे, 10 महीने का प्रोसेस अपना आप ही 6 महीने का हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तो बहुत वहां बढ़िया। पैसे अपना आप बचा लोगे। जितना इनडिसिप्लिन रहोगे, प्रोसेस बढ़ता जाएगा, आपके ऊपर है। ऑसम। ऑसम, बहुत बढ़िया मनीष, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छा, और इतना सारा बड़ा सा मैसेज तुमने सबको दिया है। पूरी दुनिया तुमको देख रही है। और मैं बता दूं कि मनीष जिन्होंने नया अभी ज्वाइन किया है, तो शिवनादर स्कूल के फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, और साथ में वहीं के जिम का भी संभालते हैं, और बास्केटबॉल के भी कोच हैं। 9 साल हो गए इनको वहां पे होते हुए, और इन्होंने अब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, और 6 महीने के अंदर अंदर 12.5-13 किलो इन्होंने लूज किया है अपना फैट, और ब्यूटीफुल सी फिजिक बनाई है। और अब मॉडलिंग कर लेना मनीष, अब तो मॉडलिंग के लिए तैयार हो। अब तो ऑफर आ जाएंगे तुमको मॉडलिंग के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब तो तुम्हारा वो वाली मॉडलिंग ख्वाब पूरा वगैरह हो हो जाएगा। ना हो, लेकिन मैंने जो ये 6 महीने जिए है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको Awesome. अपनी जर्नी एंजॉय करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मनीष, जाते जाते सभी को एक मैसेज क्या देना चाहते हो, वो यंगस्टर्स को, वो तुम्हारी एज वालों को भी, स्पेशली जो तुम्हारी एज में है, जो उनसे 35-36 में जो बिल्कुल दम तोड़ देते हैं कि अब तो हमारी उम्र चली गई है, अब क्या हम करेंगे एक्सरसाइज, हमारी बॉडी क्या बनेगी इस उम्र में जाके। उन सभी के लिए क्या मैसेज है? पहले तो यंगस्टर्स के लिए, कि यंगस्टर्स में क्या है ना, अपने आप को अच्छा दिखना उनको बड़ा पसंद है आजकल। ये हम्म। बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है पहले के टाइम के हिसाब से। और अब आजकल लड़के जिम ज्यादा जाते हैं, पहले इतना नहीं था। पहले बोलते थे क्या करेगा, जा अखाड़े में जा, इधर जा। तो अगर आपको सिर्फ अच्छा दिखना ही जरूरी नहीं है, आपको एक स्किलफुल आप फिजिक बनाओ जिसमें आपको पता हो, आपको नॉलेज हो, ताकि आप अच्छे से उसको जल्दी से अचीव कर पाओ। अच्छे दिखने के चक्कर में शॉर्टकट नहीं लेना, कोई स्टेरॉइड नहीं लेना, कुछ लेना। नेचुरल फिजिक ना, नेचुरल फिजिक ऐसी ही होती है। तो मेरे बॉडी वेट पे, मेरी एज के हिसाब से इतना ही पे ही आएगा। अगर आपको लगता है गाल अंदर हो गए, मरीज जैसा लग रहा है, तो फिर वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो इतना ही होगा। आपका बीएमआई कोई फेल नहीं कर सकता। एक 5 फुट 5 इंच का आदमी 80 किलो पे 5% बॉडी फैट पे नेचुरल नहीं हो सकता। आप इस साइंस को समझो, ये आपको समझना जरूरी है। और अपना पैसा अपना सही जगह इन्वेस्ट करो, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। सेकंड थिंग, जो 35-36 जिनको लगता है कि ये फैमिली का प्रेशर या इन्वेस्टमेंट, मेन इन्वेस्टमेंट का उनको रहता है कि अब तो पैसा कमाना है। हाँ। मेरा मानना है लोग सिप से ज्यादा हिप में इन्वेस्ट करें। हम्म। हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान लो, क्योंकि इन दी एंड आप पैसा बचाते हो पूरे जीवन भर, अपनी हेल्थ गवा के बाद में उसी
हेल्थ को पाने के लिए वो सारा पैसा डॉक्टर को बर्बाद कर देते हो। करेक्ट। इससे साइकिल कर्मा, आप आज बचा लो, कल देना है आपके ऊपर है, देना तो पड़ेगा। हम्म। तो बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया डॉक्टर को ना देके आज ही अपने ऊपर हेल्थ में लगा लो, बाद में ना देना पड़े। ऑसम ऑसम। तो टीम सारे ज्वाइन कर लें अब, क्या नहीं कर लें सितंबर का बैच? बिल्कुल ऑनलाइन कर लो, आपको बिल्कुल सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिना सोचे समझे कर लो। ऑसम क्योंकि ऑसम। मैं एज ए बैकग्राउंड से हूँ, फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, 15 दिन में मुझे पता चल गया कि जो चीजें वो सब साइंटिफिक चल रही है, बिना बेफ यहाँ कोई वैसा सिस्टम नहीं चल रहा है। ऑसम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये रहे हमारे साथ मनीष भारद्वाज, जो कि नोएडा से हैं और फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, बास्केटबॉल के कोच हैं। आज इन्होंने अपना एक गोल अचीव किया, बहुत सारे अपने व्यूज हमारे सामने रखे और सभी को एक न्यूज इंसाइट भी दिया। आप सभी को पता चला होगा, क्योंकि ये जर्नी सबको बताना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि इंसाइट मिलता है। इस पूरे पूरे सिचुएशन में मनीष, तुम्हारे घर में तुमको सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट दिया? सर वाइफ और मदर ने। अभी है नहीं, नीचे मंदिर गए हैं, एक दो बार हाँ लड़ाई भी हुई मेरी, क्योंकि हाँ मेरे को क्या है ना कि गोल अचीव करना, कभी जैसे मम्मी ने स्टार्टिंग में बिना नापे अंदाजे से घी डाल दिया और मुझे हाँ उतना ही नापना है। अब मेरे को ना इतना अंदाजा हो गया 1 महीने में, मुझे देख के पता चला कि आज इसमें घी थोड़ा ज्यादा है। मैंने हाँ पूछ लिया कि इसमें ज्यादा है या आज ये दलिया ज्यादा है, तो हाँ, बोलते नहीं नहीं नहीं, तुमको ऐसे लगता है, कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी उस वजह से ऐसा लगता है, कभी उस वजह से। अब मेरे को समझ में आ गया कि ये ज्यादा डला है। ज्यादा तो डला मैंने है। गुस्से में एक दिन मैंने कहा कल से मैं खुद ही बनाऊंगा, आप रहने दो। तो शाम को अभी 2 महीने से क्या होता था, दाल उबली हुई रखती थी, घर आके छौंका मैंने ही मारना है। अच्छा। रात तक मेरे राजमा भीगे, सुबह मैंने चाहे 4 बजे उठने बनाने, लेकिन मुझे खुद करने, क्योंकि मेरे को क्या है ना, मैं कोई चीज के लिए पागल है, मैं शक्की होता कि भाई अगले ने उतना किया नहीं किया, एक बार हो गया ना गड़बड़ मेरे साथ, तो फिर मैं जल्दी से वो रहता है, मैंने कहा मेरे को खुद ही करना है। और तो थोड़ा रहता है, अब उनके पास भी इतना काम होता है, वो मेरे लिए कभी जल्दीबाजी में थोड़ा सा ज्यादा डल गया, इट्स माय फॉल्ट कि मैं उनसे नो, थोड़ा सा इट इज गुस्से में। नॉट। इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट, इसको बोलते हैं मदर्स लव, एंड इट कैन नेवर यस कम डाउन। उसको कम नहीं कर सकते, यस। आप जितना मर्जी बोलते हो, जितना मर्जी कर लेना, उन्होंने हाँ अपना दाव फेंक देना है हर बारी। वो हाँ, वो जितनी बारी सबको बीच बनाएंगे चीजों में उतनी बारी लगे, फेंक देना। आजकल क्या हो गया है, ऐसे ये तोल तोल के खाता है, हमने तो कभी खाया नहीं, तोल तोल के खाता है। मैंने 2 3 बार जिसको भी आता है उसको ये बोलने का, मम्मी क्या हो गया, आप तो हर किसी को गिनाने लगे, मैं तोल तोल के खाने लगा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन खा रहा हूँ, मैं खाने लूंगा, नॉर्मल भी खाने लूंगा, चिंता नहीं करो। मैं तो वही है। लेकिन सपोर्ट को कि मैं सुबह 6 बजे चला जाता हूँ। मैं शुरू से हैबिट है, मैं रात को 9:30 तक सो जाता हूँ। आज सिर्फ इंटरव्यू की वजह से जगा हूँ। नाइन अच्छा, थर्टी वेरी। मैक्सिमम 10, और मैं सुबह 6 बजे कोर्ट पे होता हूँ। तो सुबह हाँ। 5 बजे उठ के खाना बनाना मेरे लिए, वाइफ को, क्योंकि वो स्कूल जाती है, वो अपना भी बनाना, वो कई बार ऐसा होता है कि वो अपना ब्रेकफास्ट नहीं लेके जाती, लेकिन वो मेरा खाना बनाती है। वो अपना लंच नहीं तैयार करती, लेकिन मेरा बनाती है, क्योंकि उन्हें पता है वो तो कैंटीन से खा लेगी या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं यही खाऊंगा। तो हम्म। उसको भी 7 बजे जाना है स्कूल, वो भी स्कूल में जॉब करती है, मैं भी जॉब। तो मेरे लिए 5 बजे उठ के खाना बनाना और मेरे पे ट्रस्ट करना, और मेरे लिए दूसरे से लड़ना। कई बार मैं अपने इन लॉज के गया, तो इन लॉज में होता है कि दामाद जी आए जी, नहीं ये तो ज्यादा खाना खिलाना। पड़ेगा, तो वो यहाँ से निकलते, क्योंकि मैं इसलिए नहीं जाता था क्योंकि मेरे को तो अपना डाइट बिल्कुल वो रखना है किसी रीजन से, तो वो फोन करते कि आएंगे, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं करेगा उनके वेरी साथ। गुड, वेरी गुड। हाँ, कोई उनको जबरदस्ती खिलाएगा नहीं, उनका कुछ टाइम में उन्हें ठानी है, उनको जो करना है उनको करना है, तो कोई उनसे पैसा, उनको कोई बोलेगा नहीं कि ये खा लो जबरदस्ती। तो मैं वहां पे जाता था, तो वहां मुझे कोई इतना फोर्स करता नहीं था कभी कि आप खाओ करके, क्योंकि वो पहले से बोल के जाती थी कि भाई इनको कोई फोर्स नहीं करेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन सो 6 महीने में कहीं नहीं गया, मैं बहुत अवॉइड बढ़िया। करता था, मैं किसी पार्टी में नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि मुझे मालूम मेरा ना ये रुक जाएगा, मेरी तो जिम ऐसे छूट जाएगी। मेरी मदर एडमिट थी, मैं तब भी रात को 10 बजे आके 11 बजे आके जिम किया, लेकिन मैंने किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है मनीष, आपने आप में मिसाल। तो अगर किसी को ये लगता है ना कि 6 महीने 7 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, तो इंटरव्यू जरूर देख लें। बिकॉज क्यों हो जाती है 6 7 महीने में, कैसे हो जाती है कि ना, इसको अगर तुम इसको पकड़ लोगे ना, तो तुम्हारी भी हो जाएगी। हर एक पर्सन की हो जाती है। इट इज नॉट बिग डील। इट इज नो बिग डील टू ट्रांसफॉर्म मिनिमम। इट इज ओनली दैट यू हैव टू बी अकाउंटेबल। एक बार अकाउंटेबल हो जाओ, सब चीज पूरी हो बिल्कुल सर, जाएगी। बहुत बढ़िया आपको मनीष, बहुत। रिग्रेट नहीं करना है सर। जो लोग रिग्रेट करते हैं ना, उनके साथ दिक्कत है। सपोज कि मैं जब कॉलेज टाइम में खेलता था, मेरे दोस्त ना पार्टीज करते थे, दे हैव गर्लफ्रेंड्स और कुछ, लेकिन मैं नहीं जाता था, मैं अपने कोर्ट पे वहां एंजॉय कर रहा था।
अब आज के डेट में मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, पार्टी करते हैं शाम को या कुछ करते हैं, वो वहां एंजॉय कर रहे हैं, मैं जिम में एंजॉय कर रहा हूँ। अपना उनको अपना टेस्ट है। उनको कौन जा, वो वाली भी एक हैबिट है और ये वाली भी एक हैबिट है। यस। क्या? वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, मैं अपना। मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मतलब कि मैं शाम को पार्टी नहीं करता। आप या तो पीयर प्रेशर में आ जाओ कि भाई मैं शाम को नहीं जाऊंगा तो कल को मेरे ऑफिस कलीग्स मुझे पूछेंगे नहीं, या उनकी पार्टी में नहीं आऊंगा। अरे भाई, उनकी पार्टी थोड़ा ना भंग हो जाएगी तुम्हारे ना जाने से। तुम जिसके लिए तुमने ठाना है तो उसको एंजॉय करो। ये तुम्हारा गोल है, तुमने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया है। तुम्हें अचीव करना है, कोई और अचीव नहीं करेगा। ऑसम, बहुत ही आपको बढ़िया। बिना गुरु तो मिलेगा नहीं, या तो गूगल को गुरु बना लो या किसी को गुरु बना लो। गूगल से तो होगा नहीं। गूगल गूगल से तो हुआ नहीं अभी तक। हाँ, और खुद को बहुत पागल बनना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बोलिए। और मनीष आज बहुत ही अच्छा सा एक सेशन करके जा रहे हैं, अपनी जर्नी बताना और इतने खूबसूरती से बताना और इतने अच्छे अच्छे से टिप्स देना सभी को। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। और ये इसीलिए भी हो पा रहा है, ये इसलिए भी हो पा रहा है बिकॉज मनीष खुद एक कोच है। उसको पता है कि कैसे गोल अचीव किया जाता है और अपने बच्चों को वो कैसे गोल अचीव करवाते हैं और उनके ऊपर कितनी मदद करते हैं। दिस इज ऑल विच इज कमिंग अप। ये ना उसका फाउंडेशन है। कोई ऐसा नहीं है कि वो बना के बोल रहा है या अपनी कोई चीज कर रहा है, ये करता है, ये उसमें रहता है, उसमें जीता है। तो इसलिए तुम सबको बता रहा है कि गोल अगर अचीव करना है तो ऐसे अचीव होगा, इसके बगैर नहीं अचीव होगा। बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन में उसने ये चीज को डाला। तो थैंक यू सो मच मनीष। एक बारी और एक बारी जाते जाते पोस्ट डाउन सबको कर जाओ यार, ताकि जो अभी अभी आए हैं वो एक बारी देख जाए। एक बारी सारों को एक चाहते हैं सारे के सारे पोस्ट डाउन करना कि नहीं करना। मनीष को एक बारी सारे एक बारी दोबारा देख लेंगे। जो जो लेट ज्वाइन किया है, किसी ने बाद में ज्वाइन किया है, तो वो मनीष को एक बारी अपना फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। क्योंकि अभी आपने फोटोग्राफ्स देखी हैं जो कि लोग बहुत सारे जने बोलते हैं कि एडिटिंग है और ऐसी है, फोटोशॉप है और बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जाती हैं। तो इसीलिए दिस इज वन कंपल्सरी थिंग विच वी डू इट फॉर एवरीवन, कि हम सबका एक पोस्ट डाउन कराते हैं, आपके सामने कराते हैं, ताकि आप सब खुद देखें कि उसमें क्या एबिलिटी है, क्या नहीं है, कितना अच्छा है, कितना नहीं है। यस, गो। ये रहा मनीष अपनी फुल फ्लेज मास्कुलिन पोज के साथ। डबल बाइसेप पोज मारेंगे। ये रहा डबल बाइसेप पोज। और क्रेविंग करते थे अब्डोमिनल की, अब्डोमिनल विजिबल नहीं होता। और ये रहे मनीष का एब्डोमिनल्स, क्या ऑब्लिक्स, क्या सब विजिबल हैं। ये इतने रंग इतना सफेद हो गया है इनका। क्या देख रहे हो, स्किन क्वालिटी देख रहे हो, सारे के सारे जो इनकी स्किन क्वालिटी वो इतनी अच्छी इंप्रूव हो गई, जिसको बोलते हैं बेबी स्किन। बहुत ही क्लियर सा स्ट्रक्चर हो गया है, बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर हो गया है। अब मनीष, नहाते हुए जब साबुन लगाते हो तो अपनी स्किन के ऊपर कैसा अच्छा लगता है? सर एक तो सब लोग टोकने लगे थे बीच में, पूरे टाइम शीशे के आगे खड़ा रहता है। हाँ। तो दूसरा, हाँ, ये तो मैंने नोटिस किया कि आपका स्किन इतना गोरा हो जाता है। गोरा हो जाता है, ये जो मानते सारे कि पसीने तुम का, पहले। अब क्योंकि ये जो ग्लो पसीने का है ना, ये किसी हमाम साबुन से नहीं आने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो स्किन का कि टेक्सचर है, ये हमाम नहीं लेके आने वाला। ये हमाम नहीं ले आएगा। वो बोलते हैं ना, ग्लो आफ्टर वर्कआउट। वो सच में ग्लो। आप कितना भी सोना बात ले लो, उसमें आप वो मजा नहीं आएगा जब आप वर्कआउट करके आपके कहाँ कहाँ से पसीना निकलेगा ना, वो जो ग्लो लाएगा वो ग्लो अलग ही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही हाँ बढ़िया। और बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का, बहुत ही एनकरेजिंग सेशन रहा आज मनीष की तरफ से। थैंक यू सो मच मशीन फॉर कमिंग अप। मनीष, अगला गोल क्या है? क्या करना चाहते हो अपनी बॉडी को? और इसको ग्रो करोगे कि तुम्हें इसी के साथ मेंटेन करके खुश रहोगे? सर, मुझे ना लीन लेना रहना ही ज्यादा पसंद है शुरू से। लेकिन मैं अभी इससे थोड़ा ऊपर जाना चाहूंगा, मसल को और ऊपर। क्योंकि अभी जैसे बीच बीच में लोग बोलते हैं ना कि यार बिल्कुल इतना कम कैसे हो गया, मरीज लग रहा है, ये दिख रहा है। जब मैंने उनको अपनी एक फोटो दिखाई तो ऐसे हो गए, ऐसे ये हो क्या गया, भाई। आंख खुल गई, ये आंख क्या खुल हो गया। हाँ, गई। तो मैंने कोई बात नहीं, इसमें भी थोड़ा ऊपर जाके दिखाएंगे। लेकिन मैं अपना को कभी अनफिट नहीं देख सकता, ये तो है। कभी भी थोड़ा ऊपर मसल लेके जाना है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 6 किलो का मार्जिन लेके चलते हैं, 6 to 7 किलो, 8 किलो तक का मार्जिन लेके चलते हैं, जिसको हम मेंटेनेंस फेज बोलते हैं। उस मेंटेनेंस फेज के ऊपर तुम 7 किलो तकरीबन ऊपर रहोगे, जिसमें तुम सब कुछ अपनी बॉडी के साथ देखते भी रहोगे, सब कुछ विजिबल भी रहेगा, और तुम अपना एंजॉय भी करोगे लाइफ को, और सबको वो बोलना भी बंद करवाओगे कि यहाँ भी आप पुतले हो गए हो, क्या हो गया।
ठीक है, थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड राउंड थैंक यू ऑफ सर अप्लॉज फॉर फॉर मनीष। योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट के बिना नहीं होता, बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। मैं आपसे एक बार जरूर मिलूंगा, आपसे बहुत इंस्पायर हुआ हूं मैं। नॉट ओनली फिर दिस फिट के, अपने करियर के लिए, क्योंकि मैं इतना इसमें घुसता नहीं। अब मैं सीएस भी मैंने अप्लाई कर दिया है, वो भी मेरा जल्दी होपफुली यूएस का लाइसेंस आ जाएगा जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सीएस बहुत ही एक कंपलसरी कोर्स होता है एक कोच के लिए। फील्ड जो ट्रैक एंड फील्ड में होते हैं, वो कंडीशनिंग का एक कोर्स है, जो कि एक जो फील्ड के ऊपर, ट्रैक एंड फील्ड के ऊपर कोच है, उनके लिए बहुत जरूरी कोर्स है और हर एक को करना चाहिए। और वो कोर्स अगर कर रहा है तो बहुत ही अच्छा। इट मीन्स अपने ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर, उनको अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए जितनी भी अपने साथ नॉलेज की एनहेंसिंग कर रहा है, इसी को बोलते हैं गुड कोच। तभी मैं मनीष को ट्रेनर नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको कोच बार बार बोल रहा हूं, बोल कोच बार बार बोल रहा हूं, बिकॉज कोच ही है जो सिखाता है, ट्रेनर है जो कराता है। जो तुमको गेम खिलाएगा वो ट्रेनर होगा, जो गेम को सिखा देगा वो कोच हो जाएगा। सो मनीष कोच है यहाँ पे। और थैंक यू मनीष फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक फॉर थैंक यू योर सर। फर्दर जर्नी। एंड बहुत सारा प्यार आपको, आपकी मम्मा को नमस्कार कहना और अपनी वाइफ को बहुत सारा हमारी तरफ से थैंक यू बोलना फॉर द सपोर्ट विच शी हैज गिवन, बिकॉज उसकी सपोर्ट के बिना, उस सुबेरे के नाश्ते के नहीं बनने की वजह से ये डिले हो जाता, जो नहीं हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो उस नाश्ते की वजह से है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू थैंक यू एंड सर, थैंक यू गॉड सो ब्लेस मच। ऑल द फैमिली। गॉड ब्लेस। थैंक सो ये रहे मनीष हमारे साथ, जो कि एक नोएडा से हैं, एक बास्केटबॉल के कोच हैं। शिवनादर स्कूल को नमन है हमारी तरफ से, बिल्कुल। शिवनादर स्कूल नोएडा इज अ पर्सन जिन्होंने दे स्पॉन्सर्ड मनीष फॉर डूइंग फिट पाठशाला कोर्स डायरेक्टली। द स्कूल contacted us, paid the money on behalf of Manish, and Manish took up the course and completed the course. And good round of applause for Shivnadar School for giving and creating that initiative. And congratulations to मनीष फॉर, मतलब उसके ऊपर खरे उतरने के लिए मनीष को बहुत सारी मुबारकें। सो आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, हाउ डिड यू लाइक? और ऐसे अगर आपको इंटरव्यू, ये अभी मैं लोड करने वाला हूँ आईजीटीवी के ऊपर, और इसके बाद ये यूट्यूब चैनल के भी ऊपर रिलीज हो जाएगा। आपको कैसा लगा? अगर आपको किसी को दिखाना है तो जरूर दिखाइए ये वाला इंटरव्यू। और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर जाके लिखिए, बिकॉज आपका कमेंट सेक्शन उस वाले बंदों को बहुत ज्यादा अपग्रेड करता है। और बहुत सारा प्यार सारे मेंटर्स को टीम अमेंदर की तरफ से, जो इतना सारा बैक स्टेज के ऊपर रह के मेहनत करते हैं आप सभी को गोल अचीव कराने के लिए। एक यूनिटी में काम करते हैं सारे के सारे, एक दूसरे के साथ इतनी हेल्पिंग हैंड से बात करते हैं, ताकि किसी को कुछ भी कहीं पे भी कोई भी लेवल का कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इशू ना आए, उसको इमिडिएटली रिजॉल्व करते हैं। और अगर कोई एक दो बंदा रह भी जाता है जिसको हम नहीं कर पाते, तो उसके लिए माफी चाहते हैं, बट वी विल ऑलवेज बी डूइंग बेटर टू अपग्रेड आवरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अब मैं इसके बाद Q&A सेशन ले रहा हूँ, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। मैं एक इसको लोड करके आता हूं और फिर आपके साथ रूबरू होता हूं जस्ट आफ्टर अ मिनट।